करेंगे। ठीक है। ऑल राइट सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। राइट। सो माय नेम इज सुमित एंड आई वेलकम यू ऑल टू द सिविल्स क्लब। ठीक है। सो जस्ट यू कैन से 10 days to go. ठीक है, in fact less than 10. ठीक है, in less than you can say 10 days you will be writing the exam. ठीक है, एंड आज देखिए मैं उसी के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, कि व्हाट डिड आई गो थ्रू और मतलब क्या है कैसा है। एंड अगर आज मैं इतने साल की प्रिपरेशन के बाद ना आई एम ऑन दिस साइड। ठीक है, पहले देखो आई वॉज एन एस्पिरेंट। ठीक है, राइट, बट आफ्टर माई अटेम्प्ट गॉट ओवर। ठीक है, आज मैं इस तरफ हूँ। ठीक है, तो मैं एक ऐसी पोजीशन में हूँ जो दोनों साइड ऑफ द जर्नी को देख सकता है ना। ठीक है, राइट, दोनों साइड ऑफ द जर्नी को जो देख सकता है। लेट मी एक सेकेंड, क्या हो रहा है, पेन ले लेता हूँ, जस्ट वन सेकेंड। राइट, राइट, अगर ये मैं एक लाइन डिवाइड कर दूं। ठीक है, राइट, तो तुम्हारे और लेट्स से यू गाइस आर ओवर हियर। ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ बस। ठीक है, तो मैं कभी इधर भी था। राइट, एक दिन आप भी इधर हो गए, है ना। ठीक है, मतलब योर जर्नी विल बी ओवर। राइट, अब सक्सेसफुल हो अनसक्सेसफुल हो अलग बात है, बट ठीक है, दोनों तरफ होंगे। तो मैं आज ऐसा हूं जो मैं दोनों को देख सकता हूँ, है ना। सो आई विल शेयर विथ यू सम वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यूबल टिप्स। ठीक है, जो आपको एक्चुअली में यहाँ पे सिलेक्शन में बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। ठीक, अगर देखो मैं आपसे बोलूं, ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई हम सब की ना, मतलब बोलना क्या, हम सबकी कहीं ना कहीं ऑफ ऑल द मतलब सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स, लेट्स से 30,000 सीरियस एस्पिरेंट्स है। ठीक है, राइट, जो अपना प्रीलिम निकलेंगे और इसमें से 13,000 निकाल देंगे। ठीक है, राइट, ये फिगर है। ठीक है, 30 से 40,000 है। ठीक है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, सबकी प्रिपरेशन लेवल एक ही जैसा है। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक ही जैसा प्रिपरेशन लेवल है। क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये जो कट ऑफ के मार्क्स होती है, जो गॉसियन कर्व होता है, ठीक है, वो ऐसा होता है। ठीक है, लेट से कट ऑफ है 85, तो इसके अराउंड बहुत सारी आबादी होती है, बहुत सारी आबादी होती है। ठीक है, यहीं पे ही सब घूम रहे होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, दैट 13,000 में से, ठीक है, 12,000 बच्चे यहीं पे होते हैं जो सिलेक्ट होते हैं। 12 भी क्या, 12,500 सब यहीं घूम रहे हैं। बस वो 200, 300, 400 वाले होते हैं जिनके 125 आ रहे हैं, किसी के 140 आ रहे हैं। ठीक है, लेट्स बी लाइक दिस। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द एस्पिरेंट जिनका सिलेक्शन हो रहा होता है, प्लस जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा होता, वो यहीं पे ही होते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, अगर आपके 60 से नीचे नंबर आ रहे हैं तो आपको बहुत ही बेकार है। ठीक है, बट आई एम अज्यूमिंग अगर 85 कट ऑफ है तो आप 75 से 95 वाले की ऑडियंस में बिलोंग करते हो। ठीक है, राइट, समझो। डू यू नो, ये 10 नंबर से 15 नंबर का जंप, ठीक है, राइट, जस्ट इससे इस तरफ आना और इस तरफ आने में क्या फर्क होता है। ठीक है, अगर आप मुझसे एक चीज पूछोगे ना, ठीक है, कि जिसका 95 आ गया, ठीक है, राइट, एंड किसी का 75 रह गया, ठीक है, यू विल से, पता है क्या क्या अंतर होता है। ठीक है, इज द एलिमेंट ऑफ, ठीक है, फियर, डर। ठीक है, जिसका 95 आ रहा होता है ना, जिसका 100 आ रहा होता है ना, 100+, ठीक है, वो ना डरता नहीं है। ठीक है, राइट, अब देर इज अ, समझो समझो, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, फियर एंड डेंजर। ठीक है, फियर मैं फिर कहता हूं ये मेंटल है। ठीक है, राइट, क्या मेंटल लग रहा है तुम्हें, इसका ऑप्शन नहीं है, बट मार ही नहीं रहे हो, गोला भर ही नहीं रहे हो। ठीक है, ये होगा लोगों के पास। ठीक है, डेंजर क्या होता है, डेंजर इज लाइक कुछ नहीं पता, ऐसी रैंडम गोला भरने लग गए, जी यार अटेम्प्ट कर देता हूं, क्या जा रहा है, छोड़ यार कोई बात नहीं। तो दिस इज डेंजर। ठीक है, तो डेंजर इज रॉन्ग। ठीक है, राइट, बट फियर इज ऑल्सो वेरी, यू कैन से, नेगेटिव फॉर यू, बिकॉज ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। ये 10 दिन, पता है, ये 10 दिन इट्स मोर अबाउट साइकोलॉजी। ठीक है, राइट, और स्पेशली जैसे जैसे टाइम पास आता है, ठीक है, लोग आते हुए क्वेश्चंस को वहां पे गलत करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, मैं तुम्हें बताता हूं, मैं 2019 में ना सबसे वेल प्रिपेयर्ड में 2019 में था। मैंने भाई अच्छा खासा मतलब क्वेश्चन वोश्चन कर रखे थे, टेस्ट वेस्ट भी कर रखे थे, बट मैं एग्जाम वाले दिन डर गया। ठीक है, राइट, मैंने बस इतना सेव खेलने लग गया, 65 70 बस इतने ही अटेम्प्ट करके आ रहा हूँ। ठीक है, एंड आई जस्ट डोंट नो कि, ठीक है, वहां पे क्या हुआ। ठीक है, राइट, अभी मैं बात करूंगा, अभी मॉक्स पे ही बात करूंगा, डोंट वरी, अभी मैं मॉक्स पे भी आंसर करूंगा। ठीक है, वहां पे पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ। ठीक है, राइट, कि मैं बहुत डर गया। आते हुए सवाल भी, आज भी मैं पेपर देख रहा था, पता नहीं यार 2019 का मेरा यही कहीं पेपर रखा हुआ था, और मुझे इतना रिग्रेट हुआ यार। ठीक है, राइट, कट ऑफ उस साल 92 आई थिंक 95 समथिंग थी, और मेरे, ठीक है, जो भी था 2 4 नंबर ही कम आए। एंड डू यू नो, लास्ट के जो 10 क्वेश्चन थे, ठीक है, उसमें मैंने ऑलमोस्ट किए नहीं, और घर आके जो मैं सोच रहा था मार्क करता, वो जो मैं शॉर्ट था, ठीक है, तो भाई वो मेरे ऑलमोस्ट सही होते और मेरे निकल जाते। ठीक है, देन कम्स द स्टोरी ऑफ 2022। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है, 2019 वाज माय लास्ट अटेम्प्ट
जब मैं फुल फ्लैश तैयारी कर रहा था मैंने कहा अब नहीं देना, अब छोड़ो, अब पढ़ाने में आ गया। फिर ऑब्वियसली बात है मेरे पास 22 और 23 बचे हुए थे, 2 अटेम्प्ट मेरे पास बचे हुए थे, ठीक है, 31 और 32 पे मैं था, ठीक है। 22 वाला अटेम्प्ट ऐसा था, ठीक है, जिसमें मैं सबसे ज्यादा लीस्ट प्रिपेयर्ड था, ठीक है, राइट। बट डू यू नो आई वॉज मैक्सिमम रिलैक्स्ड। मैं सबसे ज्यादा रिलैक्स था, मैं सबसे ज्यादा रिलैक्स था इन द सेंस मैं ये कंप्लेसेंट नहीं था। मैंने कहा यार मैं मेरिट पे खेलूंगा, जो मुझे आता जाएगा मैं करता जाऊंगा और एक कैलकुलेटेड रिस्क लूंगा, ठीक है। और मैंने यही एग्जाम में करा, वहां पे मुझे काफी सारा आता भी था, ठीक है, राइट। प्लस मैंने 25-25 क्वेश्चन डेली करता था, तो मेरी नॉलेज भी काफी बढ़ चुकी थी, ठीक है। आई कुड इजिली स्कोर 121 मार्क्स, ठीक है, राइट। फिर ऑफिशियल की आई थिंक मेरे 114 समथिंग बन रहे थे, ठीक है। मैंने कुछ कुछ वो था और इसी के अराउंड आया, मतलब इन द सेंस कि मेरा, ठीक है, जहां मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हो रहा था वहां मेरा IFOS वगैरह भी क्लियर होने लग गया, ठीक है। 23 में अगेन पेपर वॉज वेरी टफ, राइट। ऑप्शन ही गायब कर दिए थे, बट मैं आई वॉज राइट रिलैक्स, मुझे सिलेक्शन चाहिए नहीं, है ना। और मैं आराम आराम से मैं अपना सॉल्व करते जा रहा था स्पीड में, ठीक है, राइट। क्वेश्चंस को मेरिट पे जज कर रहा था, एक कैलकुलेटेड रिस्क ले रहा था, और मेरे पास कोई भी प्री बैगेज नहीं था, राइट। मेरे पास कोई भी बैगेज नहीं था यहाँ पे, पुराना पाप मैं कुछ लेके ही नहीं गया, ठीक। और यही चीज जो बैगेज की बात है, जो आई थिंक इसने बोला, ठीक है, किसी ने, कि सर ये मॉक टेस्ट ना ये इतने ज्यादा है ना, ट्रस्ट मी ऑन दिस, मॉक टेस्ट का तो नाम ही चेंज कर दो, ठीक है। और मेरा अगर मेरे हाथ में हो तो मैं तो इसका नाम रख दूंगा मौत टेस्ट, ठीक है। मॉक की जगह क्या लिख दो, मौत, ठीक है, राइट। लिटरली स्टूडेंट अपने आप को इससे जज करता है, ठीक है। यही प्री में है और मेंस में भी इससे बुरा हाल है। मेरे पास कितने मैसेज करते सर, ये सर अभ्यास में तो सर 110 आए थे सर, फोरम में तो हम मत्ता मार रहे थे सर, यूपीएससी में 60 नंबर आ गए। मेरे पास ऐसी मार्कशीट भी आती है ना, ठीक है, ऐसी मार्कशीट आती है कंप्लीट चेंज, ठीक। और जबकि वहां पे पता चला यार मॉक में तो मेरे 60-70 ही आ रहे थे, वहां प्री का दिया मेरे 110 आ, ठीक है, आप समझो, ठीक है। नो वन कैन क्रिएट दैट सिचुएशन जो 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 साइकोलॉजिकल सिचुएशन है उसके में है। और इस साइकोलॉजिकल सिचुएशन को बीट करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, दैट यू हैव, ठीक है, नथिंग टू लूज, नथिंग टू लूज। तुम, मैं बता रहा हूं, ये अगर आप ये सोच रहे हो मेरे पास सब कुछ दाव पे लगा हुआ है, जगह अगर आपने ये सोच लिया यू आर गॉन, यू आर डेड। बट अगर आपने ये सोच लिया यू हैव नथिंग टू लूज, एंड यू लिटरली हैव नथिंग टू लूज, ट्रस्ट मी ऑन दिस, देयर आर मेनी पीपल हु स्कोर वेरी हाई मार्क्स इन प्रीलिम्स, देन वो मेंस में भी एलिमिनेट हो जाते हैं ना, दे गेट एलिमिनेटेड इन मेंस एज वेल, ठीक है। तो ये मत सोचो कि भैया बस प्री निकल गया बाद में देख लूंगा, नहीं 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 नहीं, ठीक है। पूरी जर्नी है ये, और इस पूरी जर्नी को आपको जीना है, ठीक है। तो आप इस चीज को समझ के चलो, प्री निकलेगा, देखो प्री निकलेगा, ठीक है। बट अगर आप ना, जस्ट वन सेकेंड यार, जस्ट वन सेकेंड, ठीक है, यस फाइन, ठीक है, प्री निकलेगा, प्री की आपको टेंशन नहीं लेनी है। बट अगर आपने वहां पैनिक कर दिया, अगर आपने फालतू में, नॉलेज कुछ नहीं है, हिस्ट्री के 4 सवाल आए हैं, ठीक है, 4 में कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। मैं तुम्हें बताता हूँ 2022 के पेपर में ना, राइट, 2019 में, डू यू नो 2019 में मैंने बताया था ना, लास्ट के 10 सवाल में मेरे, लास्ट के 10 या 11 सवाल में एक भी नहीं करे, और जो मैं करता हूँ सही होते। 2022 में लास्ट के 17 सवाल में मेरे 16 सही थे, 16 सही थे लास्ट 17 क्वेश्चन में। मैंने यूट्यूब पे डिस्कस भी किया 22 का पेपर, आप जाके देख सकते हो, वही पेपर डिस्कस किया। सडनली +32 हो गया मेरा स्कोर, तो जो मेरा स्कोर वो होवर कर रहा था 90 प्लस, वो +30 ऐड होके आपका सीधा 120 की रेंज में चला गया, ठीक है। मैंने मार्क्स भी कैलकुलेट नहीं करे, मैं तो मार्क्स भी चेक नहीं करे अपने, ठीक है, कितने आए क्या आए, मैंने कहा भाई अब तो हो रहा है, अब तो हो रहा है ना, ठीक है। तो आप ये चीज पहली बात समझ के चलो, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग टू लूज। जो इस फिलॉसफी से जा रहा है ना कि सर मैं तो मेरिट पे खेलने जा रहा हूं, ठीक है, मैं तो मेरिट पे खेलने जा रहा हूं, अगर आपने ये सोच लिया, ठीक है, इफ यू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन दैट कम्स टू यू ऑन मेरिट, ठीक है, तो आप गेम जीत जाओ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक, ये पेपर ये उठा लेते, मतलब ऐसे ऐसे खोल दे, अब ये क्वेश्चन मेरे सामने आया 7th, मेरे अगर मेरे से 7 नहीं हुआ, इट्स ओवर, आगे बढ़ो। 8th क्वेश्चन इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी, मतलब 11th क्वेश्चन इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी, 11 नहीं हुआ छोड़ो, आगे बढ़ो, 12th इज अगेन अ न्यू अपॉर्चुनिटी। समझो, माइंड को बताओ कि भाई कट ऑफ 80-85 जा रही है, यानी एवरी सेकेंड क्वेश्चन यूपीएससी इज अलाउइंग यू, इट इज गिविंग यू अ चांस कि सर आप मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, है ना। आपको ये चीज समझना है, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस।
वो अपने प्री कंसीव नोशन लेके एग्जाम में जाएंगे, हम बूम। बट मैं ये भी नहीं बोल रहा कि बिल्कुल सेफ खेल दो, ये भी गलत है, ठीक है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, ठीक है, बट ब्लाइंड ऐसे ही मार दे, कुछ भी कहीं से मार दे, तो ये भी नहीं करना है। आप इस चीज को समझो, ठीक है। यूपीएससी के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे, राइट, मैंने अनुसंधान सीरीज में भी करवाया है बहुत सारे, ठीक है। एलिमिनेशन टेक्निक्स होती है, लॉजिकल होते हैं, वो सब अगर आप दिमाग लगाओगे, करोगे, इट विल प्रोवाइड यू, इट विल गिव यू अ चांस, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है, राइट। यूपीएससी विल गिव यू अ चांस हो, बट हर क्वेश्चन में नहीं होगा, बट क्वेश्चंस में होगा, क्वेश्चंस में होगा। अगर आप ये देखो कि सही की जगह गलत आंसर क्या हो सकता है, राइट, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यू विल गेट ऑप्शंस कि हाँ जहां मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे या वॉट एवर रीजन, अपने प्री कंसीव नोशन जो ये मॉक बना देते ना, ठीक है, ये काम नहीं करना है। पहले चीज तो हो जाओ, जितना रिलैक्स होके जाओगे, जितना मस्त टेंशन फ्री होके जाओगे, बढ़िया। आ गया यार, मैं तो पूरे दिन हॉलीडे के लिए जा रहा हूँ, अपना सेंटर पे जाना है, अपना बढ़िया बर्फ की बोतल भर के लेके जानी है, ठीक है, अगर आप गर्मी वाले इलाके से दे रहे हो, एंड बढ़िया अपना देके पेपर देके मस्त अपना आना है और आगे बढ़ जाना है। जितना इस दिन को आप इतना बड़ा बनाओगे, उतना ही ये प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट करेगा। आई एम टेलिंग यू, डोंट लेट इट बिकम बिगर देन यू एंड योर लाइफ, ठीक है, राइट। अपनी दिमाग में ही चल रहा, प्री नहीं निकला, फिर अटक जाऊंगा, फिर पूरा साल, फिर यही, फिर वही बुलशिट, ठीक है। ये ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरी तो हमेशा से मानना है भाई, अगर सिलेक्शन लो, आज मैं इस जगह से देखता हूँ, राइट, इतने सारे एस्पिरेंट की प्रॉब्लम को एड्रेस करता हूँ, मैं देखता हूँ यार, मेंस वालों का एक अपना अलग स्ट्रगल है। जिस बंदे का मेंस नहीं निकल रहा ना, बेचारा रो रहा है, ठीक है, राइट, कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, प्री निकल रहा है, मेंस नहीं निकल रहा, मेरे पास ऐसे ऐसे मैसेज आए, अब शो नहीं हूँ, राइट, जो मेरी उसमें एसडीएम हूँ मैं, फर्स्ट रैंक है, ये है वो है, ठीक है, और नहीं निकल रहा सर, 4 बार से मेरा मेंस नहीं हो रहा है, ये वो, फिर ठीक है। तो ये सब चीजों में ना मत पड़ो, एग्जाम पूरा निकालना है, डेफिनेटली दिस इज द फर्स्ट स्टेज, दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेज, बट दिस कैनॉट बी द सोल डिसाइडिंग स्टेज, जिसके बेस पे आप ब्लाइंडली ब्लाइंडली उठ के चले जा रहे हैं, और ब्लाइंडली बस ये अपने आप को अपना अपना ईगो लेके जा रहे हैं, ठीक है। जस्ट रिलैक्स, ठीक है, जितना आप रिलैक्स करोगे, जितना आराम से पेपर दोगे, उतना ही आसानी से निकलेगा। मेरा खुद 3-4 अटेम्प्ट के बाद प्री निकला था, मैं तो वही पेपर ही छोड़ दिया था, मैंने कहा यार अब तो हो नहीं है, छोड़ो, है ना। बट देन आई अंडरस्टूड कि ये एग्जाम इज मोर अबाउट अ साइकोलॉजी वहां पे, ठीक है। मेंस तो और ज्यादा साइकोलॉजी का गेम है, ठीक है, राइट, समझो। द बट पॉइंट मेंस और प्री में, मेंस ज्यादा आसान इसलिए कि मेंस में देयर इज ऑलवेज अ स्कोप टू राइट समथिंग, प्री में इट्स जीरो नन, मेंस में तो स्टिल यू हैव होप, दैट इज व्हाई आई कंसीडर मेंस मोर इजी एज कंसीडर्ड टू प्री, ठीक है। बस प्री में साइकोलॉजिकल एंड द स्टेक्स आर हाई, बट अगेन आई एम टेलिंग यू, जो ये बिना सोचे मेरिट पे बॉल को खेलेगा, एक क्वेश्चन, मैं हमेशा एक क्वेश्चन को पता है कैसे देखता था एग्जाम में, एक क्वेश्चन से मुझे हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ लेना है। अब देखो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, हर क्वेश्चन पे मेरी गंदी नजर होती थी, अब गंदी नजर वो वाली नहीं, ठीक है, या तो मैं इससे +2 लूंगा, या तो ये मुझे +2 मार्क्स देगा, ठीक है, या ये क्वेश्चन मुझे क्या देगा, ये क्वेश्चन मुझे +60 सेकेंड्स दे देगा, या ये क्वेश्चन मुझे 50 सेकेंड्स दे देगा, 10 सेकंड में क्वेश्चन डिसाइड कर लूंगा करना है नहीं करना, है ना। या तो ये क्वेश्चन 50 सेकेंड्स दे देगा, या तो ये क्वेश्चन मुझे 50 सेकेंड्स दे देगा, ठीक है, +2 मार्क्स दे देगा, 50 सेकेंड्स दे देगा, ठीक है। बस मैं कोशिश करूंगा कि इन दोनों में ही लाऊं, मैं ये तो बिल्कुल नहीं करूंगा कि ये क्वेश्चन मुझसे मेरे 50 सेकेंड्स ले भी ले, प्लस ये क्वेश्चन मुझे 0.66 भी दे दे। दिस इज द वर्स्ट केस, मुझे ये नहीं करना, मुझे मैक्सिमम क्वेश्चन में +2 नंबर लेने, सही करना है क्वेश्चन को। अगर वो क्वेश्चन नहीं हो रहा तो यस 50 सेकंड बच गए, अब मैं ये 50 सेकंड वहां पे लगाऊंगा जहां पे परहैप्स मैं 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हूं, मैं वहां पे लगाना पसंद करूंगा, ठीक है। इसकी वजह से मैं थोड़े से अटेम्प्ट्स अपने बढ़ा लूंगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे 50 क्वेश्चन वाले ये पता चल गया कि मुझे ये क्वेश्चन तो बिल्कुल करना ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई बिल्कुल फैक्ट वाला सवाल आ गया, अब कोई बिल्कुल फैक्ट वाला, सपोज करो बिल्कुल फैक्ट वाला सवाल है, ठीक है, इफ यू हैव नो आइडिया अबाउट दिस, ठीक है, इफ यू हैव नो आइडिया अबाउट दिस कि भैया 45 से 47 है, 52, आई एम जस्ट टेलिंग यू, तो ये क्वेश्चन तो मैं इमीडिएटली छोड़ दूंगा वीनस एंड इस पे कि क्या आंसर होगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। अगर मुझे थोड़ा सा भी पता है यार मार्स है, वीनस है, या मैंने कहीं पढ़ा है, तो शायद मुझसे तुरंत हो जाएगा, एक का भी अगर मुझे पता है मार्स का,
ठीक है, अब यही मेरी नॉलेज भी है, राइट, कि ऑब्वियसली बात है यहाँ पे 96-95% है, ठीक है, राइट, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यहाँ आंसर क्या है, यहाँ आंसर डी है, ठीक है, मतलब समझो ये तो नॉलेज बढ़ गई। बट इस क्वेश्चन पे मैं इमीडिएटली डिसाइड कर लूंगा कि यार मेरे तू आगे बढ़ आगे बढ़, ठीक है। बट जो मुझे सीधा आता है कि सीधा पूछ लिया भैया लेटर से क्रोमोसोम्स वगैरह पूछा गया है, राइट, डीएनए क्रोमोसोम्स वगैरह मुझे पता है, प्रोटीन का, मैं सीधा पढ़ जाऊंगा। तो ये मेरे को +2 भी दे रहा है, प्लस मुझे सेकंड्स भी दे रहा है। तो पहले राउंड में आई विल ट्राई कि मेरे इसकी संख्या ज्यादा बढ़े, राइट, स्ट्रेट अवे मुझे पता है अमुक्ता मलयालम वाज रिटन इन तेलुगु, राइट, ठीक है, ये हमने कृष्ण देवराय में पढ़ा, सीधा मार दूंगा मैं, सीधा पढ़ जाऊंगा, ठीक है। तो माय एम शुड बी दिस, या लेट से मुझे नहीं आता, अभी अज्यूम कर रहा हूं मुझे नहीं आता, ठीक है, तो अमुक्ता मलयादा जैसे ही मैं देखूंगा, ठीक है, राइट, ठीक है, जैसे ही मैं देखूंगा अगर मेरे को कुछ ही हो रहा तो परहैप्स आई विल, पहले तो मैं कुछ ट्राई करूंगा क्या मलयालम या मलयाला कुछ इस तरीके से है, अगर मैं कर पाया तो कर पाया, नहीं तो आई विल इंस्टेंटली लीव। स्पेशली ये उन क्वेश्चंस में होते हैं जहां बिल्कुल फैक्ट होता है, जहां बुक्स के नाम आपसे डायरेक्ट पूछ लिए गए, ठीक है। अब ये है फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, ये क्वेश्चन अगर मुझे शिवाजी का कुछ भी आइडिया नहीं है, ठीक है, कुछ भी आइडिया नहीं है, मैं इंस्टेंटली पहले राउंड में छोड़ के आगे बढ़ जाऊँ, ठीक। और ये 2023 में हुआ था, हिस्ट्री के इतने घटिया घटिया क्वेश्चन आते हैं, आई वाज स्किपिंग देम, मैंने कहा चल 50 सेकंड दे, 50 सेकंड दे मुझे, ठीक है। अगर सोचो 10 ऐसे क्वेश्चन का सही चॉइस कर लिया तुमने, तो तुम्हें 50 × 10 मिला भाई, 500 सेकंड ज्यादा मिल गया, डिवाइडेड बाय 60 कर लो, कितना हो गया, ठीक है, 6 8 जा 48, 8 से 10 मिनट तुम्हें ज्यादा मिल गए, 8 से 10 मिनट, ठीक है, राइट। और जबकि यहीं पे अगर कोई फालतू में करता परहैप्स तो मरता, ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग यू। तो आपको ये चीज डिसाइड करनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द इंडियन स्ट्रगल, इफ यू डोंट नो मैं इंस्टेंटली छोड़ देता, बट ये मुझे पता है इट वॉज रिटन बाय सुभाष चंद्र बोस, ये एक प्रीवियस क्वेश्चन भी है, ये मैंने नोट्स में भी दे रखा है, ठीक है, मैं करता हूं, ठीक है, फाइन। तो द पॉइंट इज हर क्वेश्चन पे आपको क्या है, विन लेना है, ठीक है। व्हाट इज अ विन, अगर मैं यहां से +50 सेकेंड्स ले रहा हूं तो मेरे लिए ये भी विन है, ठीक है, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि यस यार मैंने एक क्वेश्चन को सही छोड़ा, ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन को सही छोड़ा, आप समझ रहे हो, ठीक है। दैट इज वाई आई से हर क्वेश्चन, वहां ना गेम क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन का है, वहां गेम इसका नहीं है कि भाई नंबर कितने आ रहे क्या, वो ओवरऑल फिर स्कोर देखा जाता है, ठीक है, राइट। तो टेक एवरी क्वेश्चन ऑन इट्स मेरिट, ठीक है, हर क्वेश्चन पे आप अपनी गंदी नजर रखो कि भाई या तो तेरे से +2 लूंगा या तो तेरे से 50 सेकंड लूंगा, खत्म। और वो इसलिए 50 सेकंड ले रहा हूं क्योंकि देयर विल बी क्वेश्चंस जहां मैं 2 ऑप्शन में कंफ्यूज होऊंगा, एंड परहैप्स मुझे यार 30 सेकंड थोड़े से ज्यादा चाहिए, है ना, ठीक है, तो मैं यहां से बढ़ाता जाऊंगा, ठीक है। तो माय एम इज दिस, ठीक है। फिर जब मैं सेकेंड राउंड करूंगा, मैं वहां पे 2 ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस को करूंगा जहां पे मैं थोड़ा सा जो 50 सेकंड बचाए हैं वो मैं कर सकता हूं, ठीक है। तो आपको इस चीज पे स्पेशली फोकस करना है, राइट। आई होप आप लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजी बिल्कुल अच्छे से बनाई है, ठीक है, राइट, जो भी आपकी है, ठीक है। ये फियर में मत वो करना कि यार मुझे आता है मैं गोला नहीं भरूंगा, नहीं भाई। एक चीज और आपको बता देता हूं, अब नाउ आई एम नॉट प्रमोटिंग की एक्सेसिव अटेम्प्ट, बट लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मैं लेट मी बी क्या भाई मैं तो बता रहा हूं, अगर एक क्वेश्चन सही करते हो तो मैं +2 मिलता है, द मोमेंट यू गेट +2 राइट, तुम 3 गलत क्वेश्चन को 3 बुलेट को सह सकते हो, 3 गोली को ठाए 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 सह सकते हो, तब भी यू विल बी एट पॉजिटिव, क्योंकि 3 × 0.66 करोगे तो इट वुड बी समथिंग लाइक 1.98 या 1.99 समथिंग आता है, स्टिल वो तुम्हें 0.02 या समथिंग नंबर ज्यादा देगा, ये चीज ध्यान रखना। एक अगर तुमने सही कर दिया यू विल गेट अ चांस कि +3 करते हैं, सो प्लीज अगेन डोंट प्ले सेफ कि मैं तो सेफ खेलूंगा सर, राइट, नहीं 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 नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क में लेके जाऊंगा, ठीक है, कैलकुलेटेड रिस्क में लेके जाऊंगा। तो इसीलिए जब मैं पेपर कर रहा हूं आई वोंट बिकम, समझो, आई वोंट बिकम इमोशनल, अरे भाई मुझे आ गया मजे आ गए, नहीं नहीं नहीं, हर क्वेश्चन तुझे आ रहा है सबको आ रहा है, तुझे नहीं आ रहा सबको नहीं आ रहा, समझ, ठीक है। तो आपको इस फिलॉसफी पे लगातार बढ़ते जाना है, ठीक, एवरी क्वेश्चन हैज टू बी जज्ड ऑन मेरिट, वो 2 घंटे आपके लिए बहुत कुछ डिसाइड करते हैं, ठीक है। एवरी क्वेश्चन इज कमिंग अप विद 60 सेकंड्स, एक एक आप पढ़ो, एक एक को देखो क्या कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली ऑप्शंस पे भी यहाँ पे जाओ, है ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट से अब ये वाला क्वेश्चन आया, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आया, चलिए क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, सीएपीएफ का सीडीएस का क्वेश्चन है, करते हैं। द होल सेल प्राइस इन्फ्लेशन हैज इंक्रीज
इन इंडिया ड्यूरिंग 2021 से 2022 ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब द मोमेंट मैंने देखा 21-22 पोस्ट कोविड टाइम, ठीक है, तो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन क्यों बढ़ा, क्यों बढ़ा, राइट, इन्फ्लेशन क्यों बढ़ा, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। अब द मोमेंट मैंने यहाँ पे देखा 1 1 1 3 में कॉमन है, तो मैं 1 को देखता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वुड बी राइट। शार्प इंक्रीज इन द इंटरनेशनल प्राइस ऑफ द क्रूड ऑयल, अब ठीक है चलो, ठीक है। डिक्रीज इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी पोस्ट कोविड, आर यू किडिंग मी? क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी पोस्ट कोविड कम हुई होगी या बढ़ी होगी? सेकंड तो गलत है, और सेकंड यहाँ पे देखो मेरी वाली थ्योरी भी सही चल रही है, 2 में आता है, ये तो गलत है, और 1 यहाँ पे सही लग रहा है ना। अब 1 को मैं अज्यूम कर लिया। थर्ड, डिसरप्शन ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन, यस, कोविड टाइम में तो ये हुआ था, ठीक है। और हाई फ्रीट कॉस्ट, हाई फ्रीट कॉस्ट कैसे सर? अगर शार्प इंक्रीज इन द इंटरनेशनल प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल है तो देखते हैं ना, ऑयल बढ़ता है तो लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ती है। 1 3 है, अच्छा 1 3 तो यहीं से ही आ गया आंसर, 1 3 आंसर वैसे ही आ गया, 4 ऑटोमेटिक कनेक्टेड है, बी आंसर आ गया, मैं यही मार्क करता, राइट। सो अपने आप से बात करते रहो, गिव योर सेल्फ अ रीजन टू डू दैट क्वेश्चन। कहते हैं ना, इफ यू हैव अ लॉजिक गो फॉर इट, ठीक है, राइट। ये नहीं होता कि लॉजिक कितना घटिया है तेरा, ये मैटर नहीं करता, ठीक है। लॉजिक है ना, लगा, लॉजिक है तो लगाओ। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे करेंगे नहीं, कहेंगे अब मुझे क्या पता, हाई फीड कॉस्ट वॉस्ट, अरे देख ना, शार्प इंक्रीज इन इंटरनेशनल प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल प्लस हिंट दे रहा है यूपीएससी, एक ऑप्शन में भी वो तुझे हिंट दे रहा है यहाँ पे कि हाँ यार ये 1 1 3 बार क्यों रखा है इसने, ठीक है, राइट। इट वॉन्ट्स यू कि हाँ 1 सही है, फाइन, चलो। एंड पोस्ट कोविड के बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी कम कैसे हो जाएगी? को ये बात बताओ, इकोनॉमिक एक्टिविटी तो कोविड में कम हुई थी ना, पोस्ट कोविड के बाद तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है, आप चलो, ठीक है। तो ये मान के चलो आपके पास रैंडम क्वेश्चंस आएंगे, देयर विल बी क्वेश्चंस पॉपिंग अप जिसका तुम्हें आइडिया ही नहीं होगा, आइडिया ही नहीं होगा यार, हर साल है। अभी भी बता देता हूँ 2025 का पेपर कैसा आएगा, फाड़ पेपर होगा, सारे कोचिंग वाले फ्लैट हो जाएंगे और सब कोचिंग आके थंप करेंगे, दे बीट देयर चेस्ट, ठीक है, ऐसे नहीं होता, ठीक है, ये जानेगा। बट आंसर जो होंगे वो उसके नोट्स से, तुम्हारे नोट्स में पॉइंट्स लिखे होंगे, तुम्हारे नोट्स में पॉइंट्स लिखे होंगे। देखो 23 का ये मैंने यहाँ पे टेलीग्राम पे देखो अपने चैनल पे डाला था, यहाँ पे, ठीक है, मैप ट्रिक्स में डालता था, राइट। सब लोग ये फॉलो करते थे, एवरीवन यूज्ड टू फॉलो दिस। देखो एक पेज में मैंने सारे वो लिखे थे 23 में, ये देखो मैप ट्रिक्स, ठीक है, नॉर्थ सी डायरेक्ट, नो बैक फ्रेंड्स, सीधे नोट से, सीधे नोट से आया था, ये बताओ, ठीक है। तो जब मैं हम ऐसी एक छोटी छोटी बना के गए एक पेज में, ये रिवाइज करूंगा मैं, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, मैं होता ही आर्कटिक काउंसिल के मेंबर्स, नागालैंड के ये हो गया, ठीक है, आपका ये हो गया, अगस्थमला बायोस्फीयर में कौन कौन से हैं, ठीक है, उसके बाद नीलगिरी में कौन कौन से हैं, यहीं पे, और सबके निमोनिक बना के कहता है, एमएमएस बना हुआ, ठीक है, मुद्दुमलाई मुखूर्ती, ये वो सारे याद थे, तो सीधा हो जाता, हाँ समझो, ठीक है। तो आएगा इसी से। अब इराक है, ठीक है, जस्ट किस जॉर्डन, सीरिया, टर्की, कुवैत, ईरान, सऊदी, ठीक है, राइट। तो आपके इसी से ही आएगा। अब यही आप पे है कि आपने ये कितनी बार कर रखा है, ठीक है, राइट। आप समझो, क्वेश्चन चाहे कैसे भी हो, क्वेश्चन चाहे कैसे भी हो, बट वहां पे आपकी जो प्री नॉलेज है वो लग रही होगी। अब मनी मल्टीप्लायर पे कितनी बार क्वेश्चन आ रखा है, राइट, मनी डिमांड, मनी मल्टीप्लायर, ये क्या होगा, कैसे होगा, राइट। तो आपको ये चीज देखनी है, दिस इज व्हाट द आइडिया इज, है ना, ठीक है। तो देन आप इसको देखो क्या है, कैसे है, किस हिसाब से करूंगा, कैसे करूंगा, ठीक है, राइट, ठीक है। यही जो मैं बोलता हूं हमेशा प्रीवियस क्वेश्चन, अब ये आया हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन, अब ये सब छोड़ो, ये नहीं पता, एग्जाम में मैं नहीं करता 110 बट वेट, हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन, किंग खरवेला, इसको तो पढ़ा जा सकता है, यस। हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन कहाँ पे था, उदयगिरी हिल्स में था, भुवनेश्वर उड़ीसा, ये इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज कौन सी थी, प्रकृति, स्क्रिप्ट कौन सी थी, ब्राह्मणी, कौन सा, सेकंड सेंचुरी बीसी, किंग खरवेला में पढ़ो, इनिशियली फॉलोअर ऑफ जैनिज्म, हाँ है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, रीबिल्ड कलिंगा आफ्टर अशिका कौन, बस इतना हो गया, खत्म। अब मैंने हाथी गुम्पा, उदयगिरी, ये सब पढ़ लिया, ये नोट्स बना लिया, इसी को मैं बार बार रिवाइज करूंगा, राइट। और यस इट डिफीटेड सतकर्णी, सातवाहंस, राइट। तो ये ठीक है, तो जरो, तो डोंट बी, मतलब डोंट बी इमोशनल वहां पे, ठीक है, राइट, एंड डोंट पैनिक। दोनों ही नहीं हो रहे, अरे भाई बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, नहीं, ठीक है, राइट। क्या पता 2016 ऐसा पेपर आ जाए, हालांकि आएगा नहीं, ठीक है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, ठीक है, आपको ये चीज समझनी है, दिस इज व्हाट यूपीएससी का उस दिन का एग्जाम इज, ठीक है। एक कैलकुलेटेड रिस्क हमें लेना है,
ठीक है, राइट, यू हैव नथिंग टू लूज, रिपीट दिस टू योर सेल्फ, ठीक है, यू हैव नथिंग टू लूज, ठीक है, जो आसानी से करके जाएगा वो वहां पे एग्जाम में ओवरऑल ले जाए। स्टॉप प्लेइंग सेफ, सेफ नहीं खेलना कि मैं तो बस वो 50-60 वही वाली जोमेन करके आऊंगा, नहीं, अनटिल अनलेस कि भाई तुम्हारी एक्यूरेसी इतनी गंदी हो, और किसी को भी नहीं पता, यूपीएससी के आंसर की खुद चॉक करती है, ठीक है। सो आप थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क लें, बट अननेसेसरी साइड भी नहीं जाना है, ठीक है, राइट, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट लॉजिक जो मैंने दिया, एक सही क्वेश्चन में 3 अपॉर्चुनिटी आता है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया कि साइकोलॉजिकल चीज को कैसे सोचना है, कुछ मत सोचो, ठीक है, सर मेंस नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ, सब करवा देंगे, चिंता मत करो, सब करवा देंगे। अच्छा, बाय द वे, मेंस का भी हम लोग का स्टार्ट हो रहा है, राइट, फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, ठीक है, मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम इज आउट, तो यू कैन गो, जीएस एज वेल एज पीएसआईआर का दोनों है, ठीक है, इफ एनी वन ऑफ यू इज इंटरेस्टेड, प्लस मेंस फाउंडेशन भी है, ठीक है, तो उसमें भी जाके ले सकता है, राइट, एंड इट विल बी एन अमेजिंग प्रोग्राम, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है। दूसरा देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है स्लीप साइकिल, स्लीप साइकिल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ऐसे हैं जो नाइट आउल हैं, ये है वो है, नहीं भाई, ठीक है, 9 से 12, 2 से 5 एक्टिवेट हो जाओ, ठीक है, 9 से 12, 2 से 5, राइट, यू हैव टू बी वेरी एक्टिव, एंड स्पेशली सी सैट में नेक्स्ट एटलीस्ट जितने भी 7-8 दिन बचे हैं, 3 से 4 पेपर करो, 2 से 4, 3 से 4 पेपर करो, 2 से 4, ये करो, एंड फुल पेपर लेके बैठो, देखो कि आर यू कंफर्टेबली एबल टू क्लियर, ठीक है। सी सैट बहुत सारे स्टूडेंट से नहीं हो रहा है, ठीक है, सी सैट में सिर्फ आपको क्वेश्चन सही सेलेक्ट करने हैं, आप गलत क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हो इसलिए आप फंस जा रहे हो, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। सी सैट का अगर नहीं हो रहा है सिलेक्शन, तो यही नहीं हो रहा है कि आप हो सकता है एप्टीट्यूड के गलत क्वेश्चन देख रहे हो, कॉम्प्रिहेंशन करो, है ना, स्टार्ट ऑफ विद कॉम्प्रिहेंशन, देयर इज नो हार्म, ठीक है, आपको ये, ठीक है, आपको ये क्या है, ठीक है, आपको ये समझाना है अपने दिमाग को कि मुझे 40 से 50 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, राइट, ये चीज आप समझो, ठीक है। सीमा इन व्हाट, सीसैट और जीएस, ठीक है, राइट, जीएस का देखो डिपेंड्स ऑन द पेपर, बट थोड़ा सा अटेम्प्ट शुड बी ऑन द हायर साइड, ठीक है, एंड सीसैट के लिए, ठीक है, सीसैट में तो स्पेशली याद रखें, ठीक है, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे तो करना ही मत, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते जो कि कहते हैं सर हमारे 70-75 ही आएंगे, नहीं 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 नहीं, वो एक गलत क्वेश्चन हुआ, खत्म हो जाएगा। तो सी सैट में भी एटलीस्ट 40 क्वेश्चन तो सही करके आयु 40 तक, ताकि आप जानो 190 इस रेंज में 85-90 तक तो रही रहे, ठीक है, आप ये चीज को समझो, ठीक है। सी सैट की अभी प्रैक्टिस करो, अगले, ठीक है, 3 से 4 पेपर लगाओ, 2 से 4, और सी इफ यू आर एबल टू क्वालिफाई दिस, ठीक है, राइट, ये चीज करो, ठीक है, फाइन, ये चीज आप मान लो। तीसरा भाई, इस टाइम रिवाइज क्या करें, कोई भी रैंडम करंट अफेयर कुछ भी नहीं करना, फोकस शुड बी ऑन स्टैटिक 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 स्टैटिक, ठीक है। और अगर आपने करंट अफेयर के कुछ नोट्स बना रखे हैं, उसी को ही ज्यादा रिवाइज करो, कुछ न्यू थिंग्स नहीं पढ़नी है, याद रखो, इस टाइम रिवीजन होना चाहिए इस टाइप के नोट्स का, जो ये इस टाइप के बना रखे मेमोनिक्स के, राइट, सुंदरबंस, ये सारी चीजें, है ना, ये रिवीजन ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, फैक्ट्स का रिवीजन होना चाहिए, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेट्रा, सब तो मैंने याद भी करवाए हैं, ठीक है, ये चीज आपको याद करनी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज लाइक एवरीथिंग, इस टाइम कुछ भी, अगेन आई रिपीट, नो न्यू थिंग्स, नो 12 आवर मेंटर वो वाला, मतलब क्या बोलते हैं, मैराथन सेशंस, सब वो बिजनेस स्ट्रैटेजी है, यू विल फेल बैडली, ठीक है। 12 घंटे में आप अपने खुद के नोट्स इतनी 12 बार रिवाइज कर लोगे, ठीक है, पर आप मैं यहाँ शायद ये देखता ही नहीं है, तो मुझे याद हो गया है, ठीक है, राइट, समझो, ठीक है। तो आप अपने नोट्स को जो आपने स्टैटिक के बनाए हैं, जो रेस के बनाए हैं, जो पीवाईक्यूज के बनाए हैं, उसी को करे, जो अनुसंधान के नोट्स बनाए हैं उसी को बार 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 रिवाइज करते चले, ट्रस्ट मी, अगर सही से पेपर अटेम्प्ट करते हो, पेपर उसी से आएगा, यू विल क्वालिफाई विथ ईज, ठीक है, राइट, ये चीज को आप समझिए, ठीक है। एक और चीज, आप सबका एडमिट कार्ड आ चुका है, सेंटर को गूगल पे जाके देख लो, उसके रिव्यू पढ़ लो, उसका सही रास्ता क्या है आपके घर से वो जाके देख लो, ठीक है, राइट, बहुत सारे लोग वहां पे रिव्यू डालते हैं, एग्जाम का सेंटर बेकार है, पानी की बोतल नहीं लेके आने देते, ये है वो है, तो प्लीज ये काम मत करिएगा, ठीक है, राइट, अगर वहां पे कुछ है, पानी की अपनी बोतल, राइट, बर्फ बर्फ भर के, आई कीप अनदर सेशन अभी, ठीक है, राइट, 2-3 दिन के अंदर फिर से बात करेंगे, ठीक है, बट ये चीज अभी जाके देख लो, एडमिट कार्ड में कुछ गलती तो नहीं है, ये है वो है, ठीक है, बट मेजरली
जो फंडा है is how much chill you can do in this 10 days but at the same time not becoming emotionally exhausted. ठीक है, और वो कैसे होता है इमोशनल एग्जॉस्टेड होता है वरी करके। वरी कहते हैं ना एक ऐसी चीज है जो मेंटली आपको बहुत ड्रेन कर देती है। ठीक है, आपको मेंटली इतना ड्रेन कर देगी, इतना ड्रेन कर देगी, ठीक है, इट विल टेक यू टू प्लेसेस दैट डोंट इवन एग्जिस्ट। ठीक है, कहते हैं वरिंग इज अ मतलब इट्स सच अ डेंजरस थिंग दैट इट विल टेक यू टू प्लेसेस दैट इवन डोंट एग्जिस्ट। ठीक है, अभी किसी को कुछ मेंस का सडनली समझो ख्याल आने लग जाएगा, किसी को मतलब समझो कुछ भी इस टाइप का आने लग जाएगा ख्याल। ठीक है, रातों रात कुछ भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, रात में नींद नहीं आएगी, ये वो कुछ नहीं है, सब बकवास है। ठीक है, बिल्कुल चिंता चिता के समान है, बिल्कुल बिल्कुल वेल सेड। ठीक है, राइट, चिंता चिता के ही समान है, ये चीज आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो अगर आप ये सब सोच रहे हैं और ये सब ना दिमाग बो रहा है, राइट, ये है। ठीक है, एंड प्लीज इनपुट लेना बंद करो। इस टाइम पीपल आर रैंडमली मेकिंग खूब सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस, टॉपर्स आ रही है, वो ये कर लो वो कर लो, नहीं। ठीक है, राइट, ये चीज आप समझो। ठीक है, आप सिर्फ अपने एंड अपने नोट्स को रिवाइज करते चलो। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपने टच में रखो, सीएपीएफ सीडीएस इन सब के क्वेश्चंस को टच करते चलो, क्योंकि आप यूपीएससी के उस हैबिट में हो। जैसे यूपीएससी हैज दिस हैबिट कि जनरली वो डिफरेंस पे सवाल पूछता है, जनरली ये गलत होता है। ठीक है, तो आप वो करते चलो, सीएपीएफ सीडीएस के फटाफट फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते चलो, है ना, राइट। अगर उसका कोई थीम रिपीट हो रहा है, ठीक है, आप देखोगे लॉट ऑफ टाइम आज नहीं कल ये उस फॉर्मेट में इस फॉर्मेट में, ठीक है, थीम आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये है, चलो आंसर दे 17 का आंसर करिए कोई, प्लीज आंसर 17 का क्वेश्चन आ गया ऐसे रैंडम, क्या करोगे एग्जाम में, करोगे आंसर करोगे या नहीं करोगे? प्लीज आंसर दे 17 क्वेश्चन आंसर करिए, एवरीवन, एवरीवन आंसर 17 क्वेश्चन, आंसर 17 क्वेश्चन। भाई मैं आपके सामने दे चुका हूँ, वेट एक मिनट एक मिनट, 17 क्वेश्चन को आंसर करिए। अरे हाँ, प्लीज आंसर 17 क्वेश्चन। चलो आ गया, एग्जाम में क्या करोगे, ए बी सी डी या स्किप? ए बी सी डी या स्किप? लेट्स सी, स्किप स्किप, ठीक है स्किप, सब स्किप करेंगे। ठीक है, एवरी वन विल स्किप। ठीक है, प्रीति विल से सी। क्यों भाई प्रीति, क्यों, रीजन बताओ, रीजन बताओ ना, क्यों मैं सी लगाऊं, कोई तो रीजन बता दो, कोई तो रीजन बताओ। विक्रम खोल केव, कोई का तो रीजन बताओ सर, मुझे पता है मैंने पढ़ा है, बोल दो। ठीक है, सी यू सॉल्व इट विदाउट अ रीजन। ठीक है, तुमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया विदाउट अ रीजन। ठीक है, वेस्ट बंगाल तुम्हें पता है, पता है तुम्हें बात कि विक्रम खोल के वेस्ट बंगाल में, क्या लॉजिक लगाया तुमने, बस मुंह उठा के मार दिया। ठीक है, राइट, मार दिया ना। ठीक है, राइट, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा। ठीक है, और अब ये चीज मैं याद कर लूंगा कि विक्रम खोल के कहाँ है, जकुड़ झर खुज, ये क्या है नाम, झरसगुडा, जो भी है, सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा है, नोन फॉर हिज रॉक इंस्क्रिप्शन एनग्रेविंग। ऐसे पूछा जाता है, रॉक पेंटिंग रॉक इंस्क्रिप्शन कहाँ है, यहाँ है, और कहाँ है मीजो लेते, फट से नोट में लिख लो, और यही पे लो विक्रम खोल, वीओ वीओ वीओ, खत्म, याद हो गया, नोट्स में भी नहीं लिखता, याद हो गया, वीओ 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 वीओ, खत्म, विक्रम खोल उड़ीसा, उड़ीसा में। देखो ये एक आ चुका यूपीएससी पे, तो बस मैंने याद कर लिया। ठीक है, तो ये परहैप्स एक फिर भी अच्छा इन्वेस्टमेंट है। हाँ यार, मैं यूपीएससी वाले क्वेश्चन कर रहा हूँ, है ना। चलो आंसर करो 18, प्लीज आंसर दिस, प्लीज आंसर दिस 18, ए बी सी डी या स्किप, ए बी सी डी या स्किप, बताइए सर, क्या करेंगे 18? ए बी सी डी या स्किप, प्लीज आंसर दिस, प्लीज आंसर दिस। ठीक है, आई वॉन्ट टू सी, ठीक, क्या आंसर होगा। ए बी सी डी एस के, शिवानी सी, और एग्जाम में क्या करोगे मुझे मत बताओ,
मुझे मत बताओ, मुझे मत बताओ एग्जाम में क्या करोगे। ए बी सी डी आई ई, स्किप। ई भी आंसर है, ऑप्शन ई भी लगा दो, स्किप। ठीक है, बताइए सर क्या करेंगे। स्किप, तालिया सिंह स्किप, श्वेता सिंह स्किप, और आई विल मार्क टू ओनली। ठीक है, और रीजन बताना है स्वराज बी, रीजन भी बता दो क्यों टू मार्क करोगे। ठीक है, रीजन बताओ। ठीक है, स्किप, राजेश सिंह। बाकी भाई, बाकी बच्चे का आकाश भाई थोड़ा सा कष्ट कर दो। सर यूपीएससी पैटर्न है, क्या पैटर्न है। ठीक है, क्या पैटर्न है। ठीक है, और बताओ। जसनूर इज सेइंग स्किप। मैं फिर आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, मैं एग्जाम में क्वेश्चन को करता। ठीक है, अब देखो ध्यान से कैसे मैं एग्जाम में क्वेश्चन को करता हूं। देखो ये भी एक तरीका होता है, ले वा लो इस टेक्निक। ये कुछ भी अंडे बंडे टेक्निक है। ठीक है, छोड़ो, मुझे नहीं पता, बट अब पढ़ो। इट रिफर्स टू मेकिंग परफोरेटेड हड़प्पा पॉटरी, यानी ये पॉटरी बनाने की है। हाँ है ना। इट रिफर्स टू मेकिंग स्टोन फ्लेक टूल्स, यानी स्टोन टूल्स। व्हाट रबिश, स्टोन टूल्स। ये क्या मजाक है। या तो ये पॉटरी वाली होगी, ठीक है, या तो ये स्टोन वाली होगी, दोनों तो नहीं होगी। काट दो, काट दो। और हमें पता है एक तो सही होगा, एक तो सही होगा ही होगा। काट दो। यानी अब क्या बचा, ए या बी। अब क्या बचा, ए या बी। ठीक है, राइट, ए या बी। अब क्या मार्क करोगे, अब क्या एग्जाम में करोगे। डेफिनेटली करूंगा, डेफिनेटली 100% करूंगा। हाँ है ना, कि परफोरेटेड हड़प्पा पॉटरी बनाओगे। ठीक है, या फिर ठीक है, मेकिंग प्री हिस्टोरिक फ्लेक टूल्स, क्योंकि फ्लेक टूल्स है स्टोन टूल्स, ये हम पढ़ते हैं। तो या तो स्टोन टूल बन रहे हैं, या भाई पॉटरी बना लोगे। ठीक है, याद है एक हम वो भी तो पढ़ते थे यार, वो कौन सी थी, ब्रॉन्ज वाली टेक्निक, ब्रॉन्ज कास्ट वाली। उससे तो स्कल्पचर बनाते थे, है ना। ठीक है, ए या बी में मार्क करना है। ठीक है, चलो चलो लेट्स टेक अ गेस कि ले वो लेस टेक्निक है, देखते। ठीक है, कि ये पॉटरी बनाने की होती होगी, बट यार पॉटरी बनाने की होती तो भाई मैं सुनता तो। हड़प्पा पॉटरी बनाने की होती यार, तो कहीं तो एनसीईआरटी में कहीं तो होता हड़प्पा लेवो लोइस टेक्निक। लेट्स गो फॉर बी। मैं लगाता बी। आंसर क्या है, वन इज इनकरेक्ट, सेकेंड इज करेक्ट। देख, ठीक, कैसे करा मैंने, समझा। हाँ है ना, कैसे करा। मेरे पास हर एक पे एक लॉजिक था, हर एक पे एक लॉजिक था। क्यों, कि एग्जैक्टली exactly हड़प्पा का पढ़ा है तो उसमें कैसी कोई टेक्निक तो सुनी होती। बिल्कुल, हम सबने इतना हड़प्पा पढ़ा है। वहां पे ब्रॉन्ज मेल्टिंग का वो वाला पढ़ा है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक। यस यस यस, लॉस्ट वैक्स टेक्निक सुना है, ये लेवोइस नहीं सुना। बिल्कुल सही बात है, कहीं तो पढ़ा होता। है ना, एग्जैक्टली लॉस्ट वैक्स। देखा, ये क्वेश्चन करना। ठीक है, या तो ये दोनों होगा, सिंपल। आपको देखो ना, दोनों में ऐसा कैसे हो गया कि भाई ये टेक्निक तुम्हारी पॉटरी भी बना रही है क्ले वाली, और ये टेक्निक तुम्हारी स्टोन टूल्स भी बना रही है। ये कैसे हो गया बताओ। ठीक है, ये कैसे हो गया, हड़प्पन टाइम्स हो गया और प्री हिस्टोरिक। ठीक है, और यहां से भी शायद हो रहा है क्या, हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या था, प्री हिस्टोरिक था क्या। वॉज हड़प्पन सिविलाइजेशन प्री हिस्टोरिक, वॉज हड़प्पन सिविलाइजेशन प्री हिस्टोरिक। हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज नॉट प्री हिस्टोरिक। है ना। अरे बोलो भाई, मेरी हिस्ट्री ठीक है, तुमसे पूछ रहा हूं, मुझे नहीं पता। ठीक है, प्री हिस्टोरिक बोलते हैं नहीं बोलते उसे, उसे प्री हिस्टोरिक बोलते हैं। ठीक है, बताओ भाई, मुझे नहीं पता हिस्ट्री में। ठीक है, उसको भाई तुम यार इतनी देर में तो वो बोल लेते हैं, वॉज हड़प्पन, ठीक, सिविलाइजेशन प्री हिस्टोरिक। नो, द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज नॉट प्री हिस्टोरिक। ठीक है, एक बार चेक भी कर लेता हूँ ये कहां से दिया उनने। ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कभी ये उछल के नहीं, कभी गलत भी होता है। यस यस, विकिपीडिया सही है। देखो, द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज नॉट प्री हिस्टोरिक। अब देखो, इट रिफर्स टू मेकिंग प्री हिस्टोरिक, और हड़प्पन सिविलाइजेशन इज नॉट प्री हिस्टोरिक, इज नॉट प्री हिस्टोरिक। तो ये दोनों कैसे हो सकता है, ये दोनों कैसे हो सकता है, ये दोनों कैसे हो सकता है। देखा, ठीक। तो आई फील दिस इज अ मोर ऑफ अ मतलब, एंड ऑनेस्टली मतलब मैंने ये कोई सोच के नहीं लाया था, ये मैं ऐसे कर। तो सीडीएस का ऑफिशियल सवाल है,
है ना, ठीक है। अरे यार ये सब तो ठीक है यार, अब 48%, अब ये तो तुम बिल्कुल ही अलग कर रही हो, सही ऑनेस्टली यार ये घटिया लॉजिक है। लेट्स बी थोड़ा सा और अच्छा, वी कैन डू बेटर, ठीक है। 48% ओनली 2 गोज आंसर। अब यार ये तो फिर भगवान ही भरोसे हो गया ना, ये सब मत करो, मतलब ठीक है देख लो, अब मैं मना भी नहीं करूंगा, वहां सही हो गया तो मुझे गाली होगी, बट ये समझ में आया, ठीक है। एक स्वराज का लॉजिक भी बहुत सही है कि अगर हमने हड़प्पा पढ़ा होता, अगर हमने हड़प्पा पढ़ा होता तो कहीं तो आता लेवाइस, ये लेवाइस की टेक्निक आया ना, ठीक है, जो भी है लेवाइस की जीन्स होती है, ठीक है, आया ना, कहीं नहीं पढ़ा, सिंपल सिंपल, आया ना। तो देखो ये है, ठीक है, राइट। सो अब ऑब्वियस ये बात है, थोड़ा सा हमें दिमाग, बी ओपन, बी ओपन, ठीक है, कि यार मैं कुछ तो करूंगा, आया ना, ठीक है, राइट। फाइन, जस्ट वन सेकेंड, जस्ट वन सेकेंड, जस्ट वन सेकेंड, चलो देखता हूँ भाई, चलो लेट मी सी कितनी अच्छी है तुम्हारी ज्योग्राफी। प्लीज आंसर दिस, प्लीज आंसर दिस, आंसर करिए दोस्तों, ए बी सी डी या स्किप, ए बी सी डी ई या स्किप, बता दो, बता दो जल्दी, ए बी सी डी ई या स्किप। जसनूर इज सेइंग सी, और ठीक है, और शिवानी सिंह सी, और सब कह रहे सी, सब कह रहे हैं, ठीक है। कोई और कुछ ऐड करना चाहेगा? ये तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से, दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, ठीक है, राइट। इसका सही जवाब है सी, ठीक है, क्योंकि सिरक आता है ग्लेशियल से, ठीक है, स्टैक आता है किससे, विंड से, ठीक है, कोस्टल इरोजन, सॉरी, यस, ठीक है, राइट। एंड जियो के, सॉरी, ये आता है, स्टैक आता है मरीन से, कोस्टल से, विंड वो वेव से, सॉरी, और जियो आता है जियो विंड, जियो विंड, ठीक है, जियो जिन विंड, जियो तो यू ऐसे कैसे आवाज आती है, विंड की आती है ना, वो तो बस ये विंड का होता है, याद होगा, हाँ है ना, ठीक है, राइट। और सिरक, सी जी एल, सो सिरक क्या है, जी एल, ग्लेशियर से आता है। और स्टैक, ठीक है, स्टैक कहाँ होता है, स्टैक ऐसे ऐसे करते जाओगे, तो बना दिया तुमने स्टैक, और एक वेव आएगी पानी की, हटा देगी, तो ये क्या हो गया, वेव्स वाले हो गए खत्म, तुम्हारे स्टैक को गिरा देगी, याद हो गया तीनों, जी यू, तो ये आवाज विंड की है, तो विंड हो गया, हाँ है ना, सिरक, सी जी, राइट, सिर, ठीक है, सी जी, राइट, सी जी, राइट, हाँ, सिर, CIR, सिर के बाद क्या आता है, गला आता है, GL, ग्लेशियर, याद हो गया, सिर के बाद क्या आता है, गला आता है, ग्लेशियर, ठीक है। स्टैक, तुमने सारा स्टैक कर रखा है, ऐसे 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 ऐसे, क्या होगा, एक वेव आएगी पानी की, गिरा देगी, यानी क्या है, वेव से होता है, खत्म, मैंने याद कर लिया, मैंने सारे याद कर लिए, हाँ है ना। तो ये काम करो, ये काम करो, समझो, अपने जो माइंड है उसको इस तरीके से याद करवाते जाओ, ठीक है, फाइन, समझो, ठीक है। तो दिस विल लीड यू ग्रेट डिविडेंड्स, ये आपको ज्यादा डिविडेंड देगा, ठीक है, समझो, ठीक है, दिस इज व्हाट विल गिव यू ग्रेट डिविडेंड्स, रुक जाओ यार, जस्ट वन सेकेंड, ठीक है, जस्ट वन सेकेंड, ठीक है, फाइन, ठीक है। अब ये देखो, ये मैं दे दूंगा, ये मैं PDF आप लोग के साथ शेयर कर दे रहा हूँ, प्लीज इसको जरूर देख लेना, ये जैसे शिवा का नटराज ब्रॉन्ज स्कल्पचर, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, प्लीज आंसर दिस, ये भी अच्छा सवाल है, प्लीज आंसर दिस, बताइए, ABCD स्किप, ABCD या स्किप, बताइए, 55, ABCD या स्किप, प्लीज आंसर दिस, सी कह रहे हैं सब, सब सी कह रहे हैं, यही इस वाले का भी कह रहे हो, पक्का, एवरीवन इज सेइंग सी, ठीक है, राइट। अब देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो, ये भी पहली बात तो मैंने ऑप्शन पे भी देखा, मैंने कहा 2 ऑप्शन देखो 3 बार रिपीट हो रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस गेटिंग इज राइट, ठीक है। अब देखो नटराज पे है, अब मुझे इतना पता है राइट
पे वो बैलेंस होते हैं और लेफ्ट से वो किक कर रहे होते हैं ये। तो शिवाजी इज शोन बैलेंसिंग हिम ऑन हिज राइट लेग, बट क्या ये रिप्रेजेंट ये करता है त्रिभुवा, ये नहीं पता। सेकंड, शिवा इज शोन रेजिंग हिज लेफ्ट लेग इन दिस स्टैंस रिप्रेजेंटिंग किकिंग अवे। यस यस, ये मुझे पता है कि इस टाइप से कुछ कुछ होता है ना, राइट। एंड आर डी मैंने याद किया था एल एफ, राइट हैंड में डमरू है और अपर लेफ्ट में इफ आई एम नॉट रॉन्ग फ्लेम है, कुछ इस टाइप से मैंने याद किया था। तो 2-3 तो है ही, 2-3 2-3 2-3, राइट। 2-3 तो ओवर हियर इज देयर, ठीक है। अब क्या है, सी और डी में मैं फंसता हूँ, ठीक है। और सी और डी में मैं जब भी फंसता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं अज्यूम करता हूँ यूपीएससी एक ऑप्शन तो गलत देगा और मैं डी गलत मार्क करता हूँ। मैं यहाँ पे सी मार्क करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं सी ही मार्क करता हूँ और पहला गलत है। क्यों? क्योंकि राइट लेग पे तो है, बट दिस राइट लेग शोन क्रशिंग द डेमोन अप्सा अप्सरमा, जो भी है सिंबल ऑफ इग्नोरेंस, इट डज नॉट रिप्रेजेंट त्रिभुवा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, राइट। त्रिभुवा इज यूजुअली एसोसिएटेड विद लेफ्ट लेग जेस्चर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, फाइन। एंड दिस इज व्हाट इट इज। अब देखो यहाँ पे जाके भी सारे याद कर लो कि राइट लेग क्या है, लेफ्ट लेग रेज्ड है, अपर राइट हैंड में क्या है, देखो आर डी, अपर लेफ्ट हैंड में एल एफ, अग्नि है, फायर है ना, ठीक है, ये पता हो जाए। लोअर राइट हैंड में क्या है, लोअर राइट हैंड में क्या है, ठीक है, अभय मुद्रा में, ठीक है, राइट। लोअर लेफ्ट हैंड में क्या है, ठीक है, इट पॉइंट्स टुवर्ड्स रेज्ड फुट, है ना, ठीक है, सिग्निफाइज रेफ्यूज एंड सल्वेशन, ठीक है। रिंग ऑफ फायर जो पीछे बना हुआ है, जो कॉस्मिक साइकिल है क्रिएशन एंड सस्टेंस की, एंड जो हेयर है, ठीक है, इंडिकेट्स एसेटिक नेचर शोइंग ऑफन स्प्रेड आउट ड्यू टू डायनेमिक डांस। बस तो ये सारे आपको याद होने चाहिए, ठीक है। पूरा का पूरा जो नटराज का जो स्कल्पचर है, ठीक है, इस तरीके जो शिवा वाला है, ठीक है, उसके में कौन कौन से में क्या है ये पता होना चाहिए, ठीक है। यू विल गो विद डी, ठीक है, बट द आंसर इज सी, ठीक है, राइट, द आंसर इज सी, आप समझो, ठीक है। बिकॉज ये चीज दिस इज नॉट जो है, एक सेकेंड कहा गया, ठीक है, ये जो जो फर्स्ट क्यों गलत है, क्योंकि शिवाजी बैलेंसेस ऑन हिज राइट लेग, बट दिस राइट लेग इज क्रशिंग द डेमन अपसमरा, अ सिंबल ऑफ इग्नोरेंस। दिस पोज डज नॉट रिप्रेजेंट त्रिभुवा, ठीक है, राइट। त्रिभुवा इज यूजुअली एसोसिएटेड विद लेफ्ट लेग जेस्चर, ठीक है, राइट, ठीक है, नॉट बैलेंसिंग, ये चीज देखो, तो इसीलिए यहाँ पे राइट लेग बोला है, ठीक है, तो ये चीज गलत है, ठीक है। तो ये चीज पता होनी चाहिए कि लोअर लेफ्ट में क्या है, राइट। अब यही दो अनुसंधान है, लेफ्ट लेग में ये है, राइट लेग में ये है, ठीक, ये पहले पूछा आ चुका, जैसे एक उसमें पूछा गया था, है ना, ठीक है। अब हेयर से गंगा को बोला जाता है, कहते हैं ना कि गंगा जी कहाँ से आती है, शिव जी के बालों से आती है, ठीक है, राइट, तो ये है। एंड सरपेंट अराउंड द बॉडी, जो नाग है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, सिंबल ऑफ अलर्टनेसनेस, फियरलेसनेस, ये बताता है। थर्ड आई ऑन द फोरहेड, ये दिस रिप्रेजेंट द हायर परसेप्शन, इनर विजडम, है ना। तो इस तरीके से आप बताओ, चलो, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आप लोग के साथ डिस्कस कर ही दिया था, दिस आई हैड डिस्कस विद यू, ठीक है। आई थिंक आप लोगों ने अगर वीडियो देखी है यूट्यूब पे, तो मैंने ये वाला वीडियो डिस्कशन किया था, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, क्या है कैसे है, तो उसको जाके देख लेना, ठीक है। हाँ, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। अब देखो इस तरीके के भी ना ये क्वेश्चन, यहाँ पे देखो छोटे सा फैक्ट दिया हुआ है कि ये स्विफ्ट सिस्टम क्या आया था, लॉन्च ऑफ ये आया था, फर्स्ट सैटेलाइट ये हो गया, इस तरीके से, ठीक है, राइट। अगर इस तरीके से मतलब वो है, ठीक है, तो बट द फैक्ट इज कि आपको ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये एक एक कि कब कब हुआ था एक फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट, बस एक रफ आइडिया, क्योंकि पूछ सकते हैं फर्स्ट फाइबर ऑप्टिक केबल, ठीक है, फर्स्ट स्विफ्ट कब बना था 1977 में, वर्ल्ड वाइड वेब 1990, इट वाज इन 1991, ठीक है, 1993 में आया था, नॉट 1995, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से मतलब ना कभी कभी ये छोटे छोटे फैक्ट आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर देते हैं, हाँ यार मैंने फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट पढ़ा है, ठीक है, फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट कब लॉन्च हुई थी, कैसे हुई थी, ठीक है, इस तरीके से मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें तो ये ज्यादा सही है रेदर देन कोई भी। अब हमारे टाइम में एक ऐसी क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये वाला आंसर करो, प्लीज आंसर दिस, क्या करोगे, ठीक है, विल यू ए बी सी डी या स्किप, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कैपिटल्स लाइज क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर, इक्वेटर से क्लोजेस्ट कौन सी है स्टेट कैपिटल, लाइज क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर, बताइए, ए बी सी या डी या ई, स्किप, क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू, सी, सी, डी, और बताइए, ठीक है। द करेक्ट आंसर इन दिस केस इज पानाजी, ठीक है, 15.15 डिग्री है। हैदराबाद 17 है, ठीक है, राइट। मुंबई 19 है और भुवनेश्वर तो और ऊपर है 20। द करेक्ट आंसर इज पानाजी, जो कि गोवा की कैपिटल है।
दिस इज क्लोजेस्ट टू द अमंग द इक्वेटर। ठीक है, तो इस तरीके से पूछा जाता है, राइट, विच इज लॉन्गिट्यूडनल मोर क्लोज, इस तरीके से देख पूछा जाता है। ठीक है, फाइन। तो ये चीज मुझे आप लोग को बतानी थी, ठीक है, कि ना अपना दिमाग बिल्कुल खुला रखे और किसी भी अनड्यू प्रेशर में ना आए। ठीक है, अभी तक आपने अपने राइट ऑप्टिमम डिसाइड कर लिए हैं। ठीक है, बिल्कुल फियरलेस होके थोड़ा सा हायर साइड पे देखे, राइट, अटेम्प्ट करे, फालतू में ना करे, बट अपना लॉजिक को चलाते रहे। ठीक है, एंड अगेन कोई भी क्लटर मत आने दे, कोई रैंडम वीडियोस ये वो आ जाएगा नहीं भाई। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं उससे नहीं आएगा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो क्वेश्चन आएगा तुम्हारे लिए तब भी फायदा नहीं है। याद करो वहीं पे, कोशिश करिए इस टाइम 10 दिन में मेमोराइज करिए, मगअप करिए। देखो अभी मैंने वीओ विक्रम वो वाली खोल के वो ओडिशा यही पे याद करवा दिया, राइट। सारे जीयू के ना, कभी नहीं बोलोगे तुम जीयू तो ये क्या विंड वाले होंगे, कुछ भी स्टैक, तो स्टैक तुमने ऐसे 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 बनाया और क्या हुआ, मरीन वेव आके डिस्ट्रॉय कर गई, तो वेव से वाला हो गया। ठीक है, तो ये चीज हमें है ना। सिरक, सिर के बाद क्या आता है, गला, यानी ग्लेशियर वाला है, खत्म। तो ये चीजें आप याद करना स्टार्ट करें। ठीक है, फोकस लॉट ऑन मेमोराइजेशन, और लॉट इस टाइम याद करो। ठीक है, डोंट जस्ट रैंडमली वॉच, मतलब कुछ भी देखने मत लग जाओ। ठीक है, राइट। और अगर क्वेश्चन में अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो क्वेश्चन को डरो मत, एटलीस्ट ट्राई तो करो यहाँ पे कि हाँ यार यहाँ सही हो रहा है, वहां सही हो रहा है, यहाँ गलत हो रहा है, वहां गलत हो रहा है, मैं इधर गलत कर रहा हूँ। ठीक है, फाइन। तो ये चीजें आपको पता चलेगी। ये भी जैसे मैंने डिस्कस किया, ये भी मैंने यूट्यूब पे डिस्कस किया है। ठीक है, ये भी मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, ये भी मैंने डिस्कस किया, इस टाइप के यही तो यूपीएससी में आते हैं। ठीक है, जब भी ऐसा नॉन क्वेश्चन आते हैं कि नॉट करेक्ट है, पहले तो मैं ये देखता हूँ कॉमन चीज क्या बोल रहा है यूपीएससी, टू टू टू, यानी टू के क्वेश्चन के गलत होने के ज्यादा चांसेस है। ठीक है, राइट, ये इस तरीके से आई विल सी। ठीक है, मैं लिंक करूंगा कि हाँ यार अगर टू कर रहा है, अश्योर्ड कॉम्प्रिहेंसिव क्वालिटी एंटीनेटल है, तो प्रेग्नेंट वुमेन, ये तो दोनों कंबाइन होता तो 1 2 एक साथ हो जाएगा, है ना। इस तरीके से माल नरिश स्टूडेंट का है। ठीक है, तो ये चीज क्या है, मतलब इस तरीके से आप सोचिए। ठीक है, राइट, क्वेश्चंस में करने की, और प्लस ठीक है क्या है, अब ये पढ़ लिया तो जाके फट से देख लो। ठीक है, राइट। ठीक है, तो ये चीज आप करिएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे कमिंग अप। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करिए। ठीक है, प्लीज आंसर दिस, मैं बड़ा कर देता हूँ, प्लीज आंसर दिस। ये क्वेश्चन करिए, प्लीज आंसर दिस। 63 क्वेश्चन। ठीक है, ए बी सी डी स्किप। ए बी सी डी स्किप, लेट्स सी। बी सी, और बताओ भाई, और बताओ। ठीक है, बी सी और डी, और भी है कोई? ठीक है, बी सी, कोई और भी कर रहा है? ठीक है, बी सी दो ही कर रहा है, बी, लेट्स सी, देखते हैं क्या हम करते क्वेश्चन। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट। ठीक है, टू मेजर फॉर्म ऑफ क्लाउड्स आर स्टेरियोफॉर्म, क्यूमुलोफॉर्म, आई डोंट नो। ठीक है, अच्छा वन वैसे ठीक है, अकॉर्डिंग टू एल्टीट्यूड क्लाउड्स आर क्लासिफाइड एज हाई, मिडिल एंड लो। यस यस, ये मुझे पता है, ऑल्टो मिडिल होता है, सर, सिरस, सिर जो होता है सबसे ऊपर होता है, ये तो मुझे पता है, सेकंड सही है। और सेकंड देखो 2 बार रिपीट भी हो रहा है, तो ये काट दो। ठीक है, पहले मैं ये देखूंगा, स्ट्रेटस, निम्बस एंड स्ट्रेटो आर टाइप्स ऑफ हाई क्लाउड्स। ठीक है, स्ट्रेटस, ठीक है, हाँ स्ट्रेट होता है, निम्बो, स्ट्रेटस। ठीक है, यस। ठीक है, वेट, आगे और पढ़ते हैं। ठीक है, क्लाउड्स हैविंग निम्बो अटैच टू देयर नेम प्रेसिपिटेशन, यस यस यस, क्यूमोनिम्बस क्लाउड्स, दे आर डार्क क्लाउड्स, 4 भी सही है। और 4 भी देखो 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 और 4 तो होगा, तो ये भी काट दो। ठीक है, राइट, तो क्या बचा? ठीक है, अब या तो बी है या तो सी है। ठीक है, अब एक सेकेंड, है ना, 2 सही है, 4 सही है, तो 1 2 4 या फिर 2 4। ठीक है, ये चीज आ रहा है। अब क्या चूज करेंगे हम? ठीक है, अच्छा 3 गलत है, 3 गलत है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि यार अब 1 चूज करोगे या नहीं करोगे? अब मैं देखूंगा 1 कितने मारा, 1 2 3, इसका मतलब ये कॉमन सा लग रहा है, लगा दो बी। बी लगाऊंगा क्योंकि मुझे नहीं पता है टू मेजर फॉर्म्स ऑफ क्लाउड्स आर स्टेरियो फॉर्म एंड क्यूमुलो फॉर्म, आई डोंट नो, लगा दो। ठीक है, क्योंकि 1 3 बार हिंट दे रहा है, लगा दो। और क्या है सही आंसर? ठीक है, राइट, क्योंकि थर्ड ये क्या है, दीज आर लो लेवल क्लाउड्स नॉट हाई लेवल क्लाउड्स, और ये सही है। ठीक है, टू मेजर फॉर्म्स आर स्ट्रेटियोफॉर्म लेयर्ड होते हैं एंड क्यूमुलोफॉर्म हीप टाइप्स होते हैं। अच्छा क्यूम वर ये होते हैं वूल टाइप के, सॉरी,
है ना, तो यस, और स्ट्रेटोफॉर्म इज लेयर क्लाउड्स एंड अकॉर्डिंग टू एल्टीट्यूड, ये तो मुझे पता है, हाई क्लाउड्स, ठीक है, और मिडिल ऑल्टो वर्ड आता है, ऑल्टो ऑल्टो मिडिल क्लास वाले लेते हैं, है ना, इस तरीके से। एंड लो क्लाउड्स आर स्ट्रैटो, स्ट्रैटो एंड निम्बो स्ट्रैटो, स्ट्रैटस वर्ड इज लो क्लाउड, ठीक है ठीक है। एंड क्लाउड विद निम्बो वर्ड, निम्बू तो क्या होता है, रेन बियरिंग, ये तो मुझे पता है, क्यूमुलोनिम्बस, कर दिया क्वेश्चन, करना ही था, क्योंकि दो ऑप्शन में लाया था, क्वेश्चन तो करना ही था, एट ऑल कॉस्ट करना था। सही आंसर क्या है, बी है, हाँ है ना, सही आंसर क्या है, बी है, सिंपल। ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने सी लगा दिया ऋतिक, बात वो नहीं है, बात ये क्वेश्चन करा ना तुमने बस, बट करना जरूर था, क्यों, क्योंकि बी एस सी तक लाए थे, बट उसके बाद मैंने बताया ना तुम कैसे सॉल्व करो, ठीक है, इसलिए मैंने आई इवेंट, जब मैं और बी और सी में कंफ्यूज हुआ, तो मैंने तो वही वाली देखी भाई, 3 बार 1 बोल रहा है ये, ठीक है राइट, तो बस मैंने कहा लगा दो, हाँ है ना। और 2 मेजर फॉर्म बोल रहा है, देखो फॉर्म, तो स्ट्रेटी फॉर्म, क्यूमुलो फॉर्म, लगा दो, लगा दो, हाँ है ना, ठीक है, तो बस हो जाए, ठीक है, तो यही मतलब कीप प्रैक्टिसिंग, अभी भी आपके पास 8-10 दिन है, आराम से अपना करते रहिए, ठीक है, कोई रैंडम हैंडम टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नंबर नहीं आएंगे और परेशान हो जाओगे, और टेस्ट के नंबर डू नॉट मैटर, टेस्ट के नंबर फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई मैटर नहीं करते, कोई भी मैटर नहीं करते, ठीक है, सिर्फ यूपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन ही क्वेश्चन करो, देखो ऑप्शंस के साथ लेके बैठो, मैंने भी करवाया है, जिन लोगों ने वो वीडियो देखी है वो वीडियो देखी, ठीक है, और अपना देखते हैं, ठीक है राइट, इस तरीके से जो लेवाइस वाला टेक्निक तो काफी अच्छा है, ठीक है राइट, कर दूंगा भाई अपलोड, डोंट वरी, ठीक है राइट, अपलोड कर देंगे, ठीक है, डन, यहां तक क्लियर है, ठीक है, चलिए देन लेट्स कीप इट डाउन टिल हियर, ठीक है, अब आप लोग अपने पढ़ाई करिए, ठीक है, 3-4 दिन बाद फिर मिलते हैं, फिर थोड़े अच्छे क्वेश्चंस वगैरह करवाता हूँ, ठीक है राइट, और ठीक है, आप लोग अपना पूरा इस टाइम फुल फुल प्रिपरेशन करते रहिए, कोई सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सर एनी टिप फॉर सीसैट 2? सीसैट क्या, सीसैट 2 पेपर। हाँ पेपर 2 के सीसैट का बताया ना, पेपर 2 का सीसैट का फॉर द नेक्स्ट 10 days एटलीस्ट डू 3 to 4 पेपर्स, 2 to 4, 2 से 4 पढ़िए, एंड ट्राई टू सॉल्व फुल लेंथ टेस्ट, और उसमें सी इफ यू आर एबल टू चूज द राइट क्वेश्चन, अगेन आई विल रिपीट, सीसैट इज ऑल अबाउट पिकिंग अप द राइट क्वेश्चन। इन 23 आई वाज स्टक इन द एग्जाम, मेरे से नहीं हो रहा था, आधे घंटे में मेरे से 1 ही 2 क्वेश्चन हुआ, मैंने कहा नो, नाउ आई विल गो फॉर ऑल कॉम्प्रिहेंशन, and comprehension was so easy, so easy, so easy, I could easily clear with 4 to 5 plus number 75 something, अच्छा नंबर तो नहीं था, but उस साल से, so CSAT is always about picking up the easy questions, it will give you an opening, it will give you an opening, the point is are you able to pick up that, are you able to pick up that opening or not, ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा है, move on, राइट, तो ये चीज आप, सुमित भाई, हाँ मेरा एक डाउट है, हाँ बताओ, जैसे सीसैट हम लोग करते हैं, हाँ तो मेरा क्या होता है, मैं इक्वली करता हूँ पैसेजेस और मैथ्स के क्वेश्चंस और रीजनिंग के भी, हम्म, तो कभी कभी मैं देखता हूँ कि अगर मैं मतलब मैं पूछ रहा था कि स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, जैसे आई फील कंफर्टेबल कि मैथ्स अगर मैं स्टार्टिंग में कर लूं, मतलब अगर मेरे को 4-5 क्वेश्चंस भी आए, मतलब इनफैक्ट 10 क्वेश्चंस तो कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी कुछ नहीं होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी टाइम के साथ होनी चाहिए, हमारा एम है 40 क्वेश्चन करना है, ठीक है, ठीक, डिवाइड दैट बाय 2 घंटा, 20 क्वेश्चन 1 घंटे में, ठीक है, 20 क्वेश्चन 1 घंटे में मतलब 10 क्वेश्चन आधे घंटे में, बस। अब तुम खेलो किससे, चलो 10 भी नहीं, ठीक है, 8 क्वेश्चन आधे घंटे में, अब तुम क्लॉक पे नजर रखते जाओ, अगर तुम, क्या बोला मैंने, अगर तुम आधे घंटे के अंदर 8 से ऊपर हो, यू आर विनिंग द गेम, आई डोंट गिव अ डैम कि तुम सीसैट में पहले कॉम्प्रिहेंशन करो, या पहले मैथ उठाओ, या पहले डेटा इंजीनियरिंग करो, या जो भी आता है, अगर DRLI आ गया, गेम ये नहीं होता सुमित प्रो, है ना, ये हाँ आपने पहले मेरे को बताया था हाँ एंड आई हैव यूज्ड इट इन माय पीवाईक्यूज, हाँ, बट ये होता है ना कभी कभी कि आई स्टार्टेड विद मैथ्स एंड आई स्टार्टेड डूइंग एंड इट्स बीन हाफ एन आवर, बट आई डिड ओनली 3 or 4 सम्स, then it affects my whole paper. यस, That's what I'm asking you, like how should I deal with तो that? जब मेरे साथ एग्जैक्टली तो यही हुआ था 2023 में, मैंने आधा घंटा सॉल्व कर लिया और मेरे से 2 ही 3 क्वेश्चन हुए, ठीक है, और मैं मैथ्स के देख रहा हूँ, बड़े बड़े क्वेश्चन दिख रहे हैं, मैं मैथ्स में ना आई यूज टू, देखो क्या होता है ना, ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ 3 सवाल उठाओ 3 बने नहीं,
ठीक है, आधे घंटे में मैंने 20 क्वेश्चन ट्राई कर लिए यार, 20-12 क्वेश्चन यार, वो बड़े लग रहे। तो जब मैंने कहा भाई ये तो हो ही नहीं रहे, फिर मैंने क्या करा, मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करा। मेरी स्ट्रैटेजी होती थी कि 1 घंटा मैथ करूंगा, 1 घंटा कॉम्प्रिहेंशन दूंगा। ठीक है, और मैथ में आई वाज श्योर, चलो यार 15-18 सवाल बना दूंगा और कॉम्प्रिहेंशन मार मोर के वो भी बना दूंगा। ठीक है, और आसानी से 80, 85, 90 ले आऊंगा, हो जाएगा क्लियर। ठीक है, बट वहां यार 15-18 छोड़ो, वहां 4 सवाल नहीं हो रहे, तो मैंने आधे घंटे में स्ट्रैटेजी चेंज कर दी। मैंने कहा कॉम्प्रिहेंशन इज समथिंग, जो चाहे कुछ भी कर लो, यू विल ऑलवेज हैव सम आंसर। अब वो अलग बात है कि इधर से उधर हो जाता है। मैंने 1.5 घंटे में स्विच कर दिया एंड आई स्टार्टेड डूइंग ऑल कॉम्प्रिहेंशंस, एंड टू माय सरप्राइज दे वर वेरी मच इजी। एंड एज अ रिजल्ट क्या हुआ, जब मैंने नेक्स्ट 1.5 घंटे में कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व किया, आई कुड सॉल्व ऑल दी सम 30 ऑड क्वेश्चंस वर देयर, प्लस मेरे 7-8 क्वेश्चन जो मैंने मैथ के कर लिए थे। ठीक है, उसकी वजह से इजीली मेरे बने, और ऑब्वियसली बात है थोड़े क्वेश्चंस गलत हो के आके आई कुड गेट अ 75 के फेस सेविंग एग्जिट मैंने बचा लिया। ठीक है, तो आपको स्ट्रैटेजी वहीं पे चेंज करनी है। ठीक है, और स्ट्रैटेजी को नापने का बेस्ट तरीका यही है कि इफ यू आर सॉल्विंग 8 क्वेश्चन से ज्यादा इन हाफ एन आवर, यू आर विनिंग द गेम। क्योंकि इफ यू विल सॉल्व 8 क्वेश्चन इन हाफ एन आवर, यू विल गेट 8 4 32 क्वेश्चन में डेफिनेटली देर इज अ वेरी वेरी मतलब हाई चांस, ठीक है, कि यस यू विल। बट देखो वैसे तो कहा जाता है मतलब 40 करोगी आप चलो 100 पे आओ, बट ठीक है 32 क्वेश्चन में योर एक्यूरेसी इज वेरी गुड। ठीक है, इफ योर एक्यूरेसी इज वेरी गुड, तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि यू विल, मतलब 32 इंटू 2.5 होता है। ठीक है, तो आपका ये नंबर अराउंड अबाउट 80-82 तक बन जाए। ठीक है, विच इज अ गुड थिंग टू मतलब गेट। ठीक है, आपको ये चीज देखनी। ठीक है, आप तो अल्टीमेटली डिपेंड्स अपॉन हाउ आर यू फीलिंग इन एग्जाम। ठीक है, लुक फॉर, दैट इज व्हाई आई सेड सीसैट इज अ गेम ऑफ हंटिंग दोज इजी क्वेश्चंस, एंड देयर वो सीसैट इज ट्रेजर हंट, वो छुपा हुआ है वो। ठीक है, अब आप क्या हो रहे हैं, आपने ईगो पे बना लिया नहीं यार मैं तो मैथ ही मैथ करूंगा, एंड प्रॉब्लम है कि मैथ ही मैथ में वो क्वेश्चन नहीं हो रहे, स्टिल आप आगे नहीं बढ़ रहे। ठीक है, कुछ टाइम कॉम्प्रिहेंशन, लेट्स ठीक है यार मैथ से मेरा थोड़ा सा मतलब माइंड फ्रस्ट्रेट हो गया, लेट मी ट्राई हाफ एन आवर कॉम्प्रिहेंशन करता हूँ। तुमने हाफ एन आवर में कॉम्प्रिहेंशन पढ़े, गुड यार, तुमने 10 क्वेश्चन कर दिए। कहा तुम 3 पे थे एंड सडनली यू आर ऑन +13, सडनली यू आर ऑन +20, तो देन कॉन्फिडेंस आता है, देन गो बैक। है ना, तो ये चीज सर, कैन आई टेक 10-15 मिनट्स टू पिक अप सेलेक्टिवली क्वेश्चंस। ठीक है यार, हाँ मतलब कैन आई टेक जस्ट यार देखो अगेन दिस, ये जिसने एवरग्रीन आशुतोष ने सवाल पूछा, भाई ये टेस्ट करके जाओ, डोंट डू एनीथिंग मतलब सुनो जो तुमने पहले टेस्ट नहीं करा, जस्ट डू दिस इन द मॉक। अभी 4 दिन है तो 4 मॉक दे के देख लो, 5 मॉक दे के देख लो, कोई भी कोचिंग का उठा के 5 मॉक दे लो, इफ दिस वर्क्स इट वर्क्स। ठीक है, बट मेरा मानना है यार कि अब आप इतना सेलेक्ट करने में लगाओगे 10 से 15 मिनट, उसमें तो यार कितने तो कॉम्प्रिहेंशन ऐसे ही पढ़ते ही हो जाते हैं, क्या इसका आंसर तो ये नहीं होगा, इसका आंसर तो ये नहीं होगा। और कॉम्प्रिहेंशन में भी मेरा फिक्स था कि मैं क्रक्स वाले पहले करूंगा, मैं पहले समरी वाले करूंगा, देन आई विल गो टू असम्पशन। बट उस दिन क्या हुआ, आई स्टिल रिमेंबर, ठीक है 23rd वाला जो पेपर था, उस दिन तो मुझे हर करना ही था, बिकॉज आई हैड टू सेव माई सेल्फ। तो मैंने कहा अब तो तेल लेने गया तो सारे कॉम्प्रिहेंशन करने ही पड़ेंगे ना, क्योंकि अब कुछ नहीं हो रहा। एंड अजम्पशन के कॉम्प्रिहेंशन इतने आसान थे भाई, वो होने लग गए। मेरे पास टाइम भी था 1.5 घंटे का। सो बी फ्लेक्सिबल इन एग्जाम। ठीक है, प्रॉब्लम पता है सीसैट पता है किसका नहीं निकलता, मैं बताता हूँ सीसैट किसका नहीं निकलता। सीसैट उसका नहीं निकलता जिस जो 1.5 घंटे पूरा आराम आराम से कर रहा होता है, उसे कोई हवा नहीं है मैंने कितने क्वेश्चन कर दिए, और लास्ट के हाफ आवर में उसे रियलाइज होता है ओ गॉड मैं तो सिर्फ 12 क्वेश्चन करे। वो लास्ट के हाफ आवर में 30 क्वेश्चन करता है और वो सब गलत सलत हो जाते हैं या वो मैसअप कर देता है। आधे घंटे का ही सीसैट गेम है, यू कैनॉट अफोर्ड टू लूज हाफ आवर। मैं वहां पे 23 के सीसैट की कहानी बता रहा हूँ। ठीक है, मैं पहला हाफ आवर हार गया भाई, बहुत बुरी तरीके से उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया, समझो 3 से 4 क्वेश्चन मैंने, और तुरंत मैंने मैथ्स करी ना, मैंने कहा भाई 3 क्वेश्चन अभी हुए, 3 अगले हाफ है होंगे, 3 अगले, तो 12 क्वेश्चन, 12 में तो हो नहीं रहा। तो मैंने कहा अब क्या करेंगे, मैंने कहा तुरंत स्ट्रेटेजी चेंज करो, लेट्स गो फॉर कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में चाहे हम कितने भी बुरे हों, वी ऑलवेज हैव एन इजी ऑप्शन कि हाँ यार 2 तक हम पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा चलो क्या पता भगवान को, और वहां वो सारे ही बन गए। एंड टू माई सरप्राइज ऑल कॉम्प्रिहेंशन ऑफ माइंड वर करेक्ट उस साल, क्योंकि उस साल कॉम्प्रिहेंशन आसान भी आए। सर कॉम्प्रिहेंशन का और वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करें, ठीक है चलो कर देता हूँ, राइट। ठीक है, बट आई फील अब तो मैंने काफी सारा बता भी दिए, बट स्टिल ठीक है। Sumit Bhaiya, same with me in 2023, but you won in CSAT.
आई फेल्ड, ठीक है, तो कोई बात नहीं ना, नाउ टेक द लेसन, ठीक है, राइट, आई टेक द लेसन, ठीक है। सो मॉक टेस्ट 9 डेज का कौन सा सजेस्ट करोगे? आई ट्राइड या किसी का भी लगा लो यार, प्रणय, किसी कोई भी आ रहा होगा अच्छा मॉक, कोई भी देख लो, ट्राई करो कि आप कर पा रहे हो, कोई का भी लगा लो यार। अगर उसका तुम्हें ज्यादा टफ लग रहा है, किसी और का लगा के देखो, किसी का भी लगा लो, आई डोंट नो किसका अच्छा है, किसी का भी लगा लो यार, ठीक है। ट्राई यूपीएससी का सॉल्व करके देख लो, बट यूपीएससी के अगर पीवाईक्यूज आपने सॉल्व कर रखे तो आंसर आ जाएंगे, है ना। और प्लस मैं सीसैट में एक और चीज करता था, सीसैट में इवन मेरे जो ये थे टाइप ऑफ क्वेश्चंस मेरे फिक्स थे, जैसे मैं वो परसेंटेज वाले करता था, वो ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल डॉग्स आर कैट्स, वो वाले करता था, ठीक है। मैं मतलब आई यूज टू जनरली अवॉइड प्रोबेबिलिटी एंड नंबर सिस्टम, है ना। तो जो मेरे से इजी वाले होते थे पहले मैं वो करता था, एंड देन मैं उसके बाद उस पर जाता था, ठीक है। पहले मैं प्रॉफिट लॉस कर लेता था, ठीक है। अगर प्रॉफिट लॉस का सवाल आ गया, परसेंटेज वाला हो गया, नंबर इंक्रीज बाय एक्स देन डिक्रीज बाय दिस, ये इजी सवाल होते हैं, ठीक है। तो आपको देखना है, ठीक है, आपको देखना है कि, है ना, मतलब किस टाइप के आप कर रहे हो। ये कैलेंडर वाले करता था, वो भी इजी होते हैं, हर साल आता है कैलेंडर का क्वेश्चन। क्यूब वाला, अगर क्यूब वाला आ गया आपको तो क्यूब वाला आप कर सकते हो, है ना, ठीक है। तो ये चीज आपको करना है। सर कोचिंग इंस्टीट्यूट टेस्ट सीरीज मैक्सिमम कवर एरियाज पीवाईक्यू ओनली, सो हाउ इट पॉसिबल टू अटेंड न्यू टाइप? नहीं, तो भाई पीवाईक्यू टाइप ही आ रहा है ना। एक्चुअली अब यूपीएससी ने क्या कर दिया ना, अब यूपीएससी ने कुछ क्वेश्चंस का फिक्स बना दिया है। अगर आप ध्यान से देखोगे, इवन ए नंबर सिस्टम दे आस्किंग, भाई सेम यूनिट डिजिट पूछ रहा है, तो अब लोगों ने, दे पीपल हैव बिकम बेटर एट दैट, आप समझो, ठीक है, राइट। तो सीसैट ये है, सीसैट इज ऑलवेज अबाउट चूजिंग दोज इजी क्वेश्चंस, एंड हाफ एन आवर में हारने नहीं दूंगा। सी सीसैट को ना बॉक्सिंग मैच कंसिडर करो, विच कंसिस्ट ऑफ 4 बाउट्स, ठीक है। 2 to 2:30, 2:30 to 3, 3 to 3:30 एंड 3:30 to 4, ठीक है। अगर पहला बाउट हार गए हो तो गेट अप, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन 80 है, अपने को बनने कितने हैं 66 यार, 60 नंबर तो लाने, 70 लाने यार। 70 डिवाइड बाई 2.5 करो कितना होता है, ठीक है। 70 डिवाइडेड बाई 2.5 कितना होता है, ठीक है। अगर मैं जस्ट 1 मिनट करूं, मेरे को तो नहीं देना सी सेट, तो मैं तो कैलकुलेटर से करूंगा। डिवाइड बाई 2.5, 28 क्वेश्चन है यार, 28 क्वेश्चन डिवाइडेड बाय 2 आवर्स, 14 डिवाइडेड बाय वो 7 क्वेश्चन करने हैं तुम्हें यार आधे घंटे में, बस। तो अगर तुम 7 से ऊपर हो, यू आर विनिंग द गेम। मैं तो 10 बोलता हूँ, बट ठीक है, यूपीएससी 7 तक का ऑप्शन दे रहा है, 7 क्वेश्चन आधे घंटे में। अब तुम आप देख लो, ठीक है, यानी एक क्वेश्चन के लिए आप देख लो, राइट, 4 मिनट्स दे रहा है यूपीएससी, 4 मिनट्स, 4 मिनट्स टू सॉल्व अ क्वेश्चन यार। अब तुम 4 मिनट में ये डिसाइड नहीं कर, 1 मिनट में डिसाइड कर लो ये क्वेश्चन करना है नहीं करना, ठीक है, और कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो 30 सेकंड में डिसाइड हो जाएगा, ठीक है, और हो गया तो फट से वो कर दो, 2 मिनट, 1-2 मिनट बच गए, ठीक है। जब हम मैथ्स करते हैं ना, देन यू रियलाइज एक्चुअली में इजी है, हम पे इतना पहाड़ बना दिया गया, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, राइट। कैन यू प्रिडिक्ट द पेपर और टू? अरे कुछ नहीं ये पता है यार, ये सब चीजें क्यों करना है ये सब यार, ये प्रिडिक्ट प्रिडिक्ट रहने दो भाई, पेपर कैसा हमारा सिलेक्शन। भैया बिकॉज 2023 में देने के बाद ना एक टाइप ऑफ डर लगा हुआ है, उससे पहले कभी वैसा पेपर नहीं आया, मैंने आपको मैसेज भी किया था। तो क्या हो गया भाई, पेपर भाई बात बताओ, वैसा पेपर नहीं इसका आपका नहीं हुआ, इसका ले थोड़ी ना औरों का नहीं हुआ। सी पीपल आर क्रैकिंग द एग्जाम। मैं तो तब मानता ना जब सीसैट उस साल 12,000 बच्चों का नहीं होता, निकले थे ना बच्चे, ऐसा थोड़ी ना यार, आपका यस नहीं सर। हुआ, ये हमारे अंदर मेंटेलिटी होती है यार, मुझसे नहीं हो रहा तो नहीं भाई, हो रहा है, ठीक है। पीपल आर स्कोरिंग 900 मार्क्स इन मेंस, आपके नहीं आ रहे, आप 600 पे उस कर रहे थोड़ी ना, लोगों के 900 नहीं आ रहे मेंस में, ठीक है, आप समझो, 850 नहीं आ रहे भाई, आ रहे हैं। हमें ये देखना हम उस लेवल पे कैसे जाए, ठीक है, टफ था मैं मानता हूँ, ठीक है, बट ऐसा भी नहीं था भाई कि आप 70-75 नहीं ला सकते। मैंने खुद पेपर एग्जाम हॉल में कराया क्लियर, ठीक है, घर बैठ के अगर मैं ज्ञान दे रहा होता तो फिर भी समझ में आता, ठीक है, स्टिल रिमेंबर, डेफिनेटली आधे घंटे में टफ था। मैं तो वॉशरूम गया भाई आधे घंटे बाद, मैंने कहा ब्रेक लूंगा मैं तो, अब तो ये तो यार हो ही नहीं रहा, क्योंकि यार 3-4 ही क्वेश्चन हुए थे, ठीक है। बट देन उसके बाद मैंने कहा भाई अब इज्जत बचाने के लिए एटलीस्ट मैं इतना कर देता हूँ कि कुछ तो हो आंसर घर में जाके चेक करने के लिए। इमेजिन अगर मैंने सिर्फ 20 ही क्वेश्चन करे होते, क्या मुझे आंसर भी चेक करना है? आंसर ही नहीं चेक करना, 20 के 20 सही भी हो जाएंगे, स्टिल माय स्कोर वुड बी अराउंड अबाउट 50 मार्क्स, गेम ओवर, ठीक है। तो एटलीस्ट मैं इतना तो कर लूं 32-35 कि मैं चेक कर पाऊं, राइट। तो ये ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन में नो वन इज दैट बैड कि वो कुछ भी मार्क नहीं कर पाएगा, ठीक है, ये
ठीक है, बट ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन को बचाने के लिए, कॉम्प्रिहेंशन को डिफेंड करने के लिए वी शुड डू सम काइंड ऑफ मैथ्स एज वेल, क्योंकि मैथ्स में जनरली आंसर आ जाता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन मैथ्स के आप करो, कैलेंडर वाले दिखेंगे आपको, सिलोलॉजिज्म दिखेगा, ये वो ब्लड रिलेशंस दिखेंगे, ठीक है, ये होगा, ये सब करो। ठीक है, वही तो गेम है सर, पूरा गेम ही वही है। ठीक है, कौन से क्वेश्चन करने कौन से नहीं करने, यही तो गेम है, पूरा गेम ही यही है। इतनी देर से मैं क्या बोल रहा हूं, सीसैट इज ऑलवेज अबाउट सेलेक्टिंग द राइट क्वेश्चंस, वही रियल गेम है। और मेजर्ड तरीके से हर आधे घंटे में अपने पैरामीटर्स क्लियर रखो कि आधे घंटे में 8 से नीचे हूं, मैं डाउन हूं, आई एम डाउन, सीसैट इज विनिंग द रेस। ठीक है, 8 से ऊपर हूं, आई एम विनिंग द रेस भाई, आई एम विनिंग द रेस। ठीक है, राइट, पहले आधे घंटे में ही ट्राई यार, 10-12 क्वेश्चन में रहूंगा, कॉन्फिडेंस आएगा। मैं बता रहा हूँ 23 का पेपर में 5 मिनट पहले हो गया था, 5 मिनट पहले मेरा हो गया था पेपर, 5 मिनट तो मैं इधर उधर देख रहा था क्योंकि कुछ आता ही नहीं था। ठीक है, जो आता था कर लिया, ठीक है, बच गया। ठीक है सर, तो ये चीज मैं बोल रहा हूँ। ठीक है सर, इस बार ऑब्जेक्शन रेज करना अलाउड है, पोस्ट एग्जाम फॉर 7 days, सो आई गेस वे क्वेश्चन विल बी लेस एंड पहले प्रोविजनल आंसर की देंगे, फिर ऑब्जेक्शन के बाद फाइनल की, सो दिस, ये सब कहाँ लिखा है आकाश, ये सब कहाँ लिखा है कि इस बार प्रोविजनल आंसर की आएगी, ये सब कहाँ लिखा है, बोला है क्या ऐसा, मुझे नहीं पता भाई। अच्छा होगा यार, अच्छी बात है भाई, कर रहे हैं तो अच्छी बात है, रिफॉर्म करना चाहिए। ठीक है ना, तो बस प्रोविजनल आंसर की आ जाएगी तो पता चल जाएगा, खत्म, फिर ऑब्जेक्शन कर लेना। अरे ये सब छोड़ो भाई, ठीक है, ये सब छोड़ो, उससे पहले ही तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, चिंता क्यों कर। ठीक है, फाइन, ठीक है, चलिए, और किसी का कोई भी डाउट है? ठीक है, बिल्कुल क्लियर होगा, लोड मत लो। ठीक है, राइट, ठीक है, लोड मत लो। ठीक है, राइट, बस अपने मेरिट पे खेलो, बस, यू हैव नथिंग टू लूज। ठीक है, यू हैव नथिंग टू लूज, क्लियर। ठीक है, एंजाइटी बहुत होती है, एंजाइटी तभी हो रही है ना जब आप आउटपुट के बारे में देख रहे हो, समझो अभी तुम फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट वाले हो, टेंशन ही नहीं है, मस्त होके देखे आओ, वो उस देखो इतना बड़ा बनाओ ही मत, जब आप इतना बड़ा बनाओगे नहीं तो क्यों, नॉर्मल है, मैं मेरिट पे खेलूंगा, हर क्वेश्चन पे बोला ना, पेपर मत देखो, तुम ये देखो, ये क्वेश्चन आया, ठीक है, +2 +50 सेकेंड, क्या दे रहा है मुझे, तू बता, नेक्स्ट क्वेश्चन, +2 या +50 सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, +2 या +50 सेकेंड, ऐसे ऐसे करते जाओ। तो अगर तुम्हारे पास लास्ट में 20-25 ऐसे क्वेश्चन है जो +50 सेकेंड दे गए, कितनी अच्छी बात है यार, +50 सेकेंड मतलब कंबाइंड, मतलब 15-20 मिनट एक्स्ट्रा मिल गए, वो 15-20 मिनट अब मैं कहीं और झोंकूंगा ना। ठीक है, सोच रहा है यार ये सब चीजें, तुम इसको ऐसे देख रहे हो सर 200 में कितना आएंगे, तेल नहीं गया, तुम पर क्वेश्चन पे बात करो, ठीक है, राइट, पर क्वेश्चन पे बात करो, खत्म। ठीक है, ये है, देखो, ठीक है, जब ना देखो, क्योंकि लाइफ भी ऐसी चीज आती है, आप सडनली ऐसे नहीं कि रातों रात आप बड़े हो जाओगे शादी हो जाएगी, नहीं, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, ठीक है, राइट, वैसे ही 1 क्वेश्चन, प्रिपरेशन भी ऐसे की जाती है। ठीक है, 1 पैरा, ठीक है, 1 पेज, 1 चैप्टर, 1 बुक, ठीक है, राइट, ऐसे ही क्या होती है, ऐसे ही आपकी प्रिपरेशन भी की जाती है। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, समझो, तो प्रिपरेशन भी ऐसी है और सिलेक्शन भी ऐसा ही है। ठीक है, नो वन बिकम्स एन ओवरनाइट सक्सेस। ठीक है, जो भी आप ओवरनाइट सक्सेस देख रहे हो, ऑल दैट इज बुलशिट कॉन्सेप्ट। ठीक है, यूट्यूब को ज्यादा कम चलाओ तुम। ठीक है, और बताओ। ठीक है, एंजाइटी हैंडल करने का यही, सोचना ही नहीं, कुछ सोचना ही नहीं, एंजाइटी हैंडल अपने आप हो जाएगी। लगे रहो रिवीजन में, सोचने का टाइम ही मत दो ना, अपना फटाफट रिवीजन करते रहो, कोई फालतू वीडियो मत देखो, कोई फालतू वीडियो रेलिवेंट और ये कि हम रिवाइज करवा देंगे, नहीं 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 नहीं। ठीक है, यूजलेस पीपल वॉच रिवीजन फ्रॉम अदर थिंग, राइट। ठीक है, समझो ये चीज देखो, क्योंकि उस टाइप से कोई रिवीजन करवाएगा ही नहीं। ठीक है, मैंने जो रिवाइज इतनी सीरीज करवाई है वो गलतियों के करवाए हैं। ठीक है, ठीक है, रिवीजन हमेशा गलतियों का होता है। डोंट वरी, जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग विल बी देयर। ठीक है, विवेक राज, तुम्हें रिकॉर्डिंग मिलेगी, डोंट वरी। ठीक है, बस करते जाओ। ठीक है, गुड लक, गुड लक, जस्ट तुम चिंता मत करो। ठीक है, निकालो, तुम पूरा निकलवाएंगे एग्जाम। ठीक है, उसकी टेंशन मत लो।
ठीक है, फाइन, चलिए देन, दैट्स इट फॉर नाउ। ठीक है, आप लोग पढ़ाई करिए, फिर आप लोगों से मिलते हैं 2-3 दिन बाद। ठीक है, चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।